अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। लेट 3-4 मिनट 5 मिनट मज़ीद और ले लेते हैं, और यही सेशन अगर आप दोस्त इसके ऊपर सवाल जवाब करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि जूम का लिंक होगा। तो सिंपली आप जूम को ज्वाइन करते हुए भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। सेशन के अंदर कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा, जिसमें फ़र्स्ट जो एक टॉपिक रहेगा हमारा आज के दिन के, हाउ टू ट्रेड, कि ट्रेड को किया किस तरह जाए, ट्रेड को प्लान किस तरीके से किया जाए। देन उसके बाद एक सबसे मोटा भारी भरकम सवाल जो है, और जो दोस्त मुझे जूम पे सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि एक लाइव के लिए या लाइवली इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपली जो लाइव जूम इस टाइम पे जो कि बराह रास्त आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल रही है, सो प्लीज़ आप वहाँ पर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ हर्डल आता है जूम के ऊपर या जूम मीटिंग के ऊपर तो डायरेक्टली आप इसको ऑन ईयर भी यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। सेकंड, हमारे पास आज के दिन जो एक टॉपिक रहेगा, आप दोस्तों की तरफ से एक बड़ा भारी भरकम सा सवाल होता है कि सर, आपकी तो इक्विटी बड़ी है, आप तो मार्केट को जैसे मर्ज़ी देख लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, भले चाहे मार्केट $500 की मूव कर जाए, ऑन गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको तो मार्केट कुछ भी नहीं कहेगी, तो आपकी तो इक्विटी बड़ी। तो ऐसा नहीं है। इसका मुकम्मल एक आंसर मैं आप दोस्तों को करूँगा कि इक्विटी बड़ी या छोटी इसका कोई मैटर नहीं होता, मैटर करता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की बेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में आप दोस्तों को क्लियर अप करूँगा। दैन इसी तरह साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि जो एक मेजर फैक्ट है हमारा ट्रेड करने से पहले, यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली वेजेस के ऊपर, जब हम कहते हैं कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं, पर ट्रेड करने से पहले क्या आप दोस्तों ने अपनी डायरी के ऊपर या अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे आप अपना एक ट्रेडिंग या एक टारगेट को प्लान करते हैं, क्या आप उसको अगर इंट्रा डे वाले हैं लिखते हैं कि नहीं लिखते, या विदाउट एनी टाइपिंग जस्ट वही जुमला अक्सर मैं बोलता हूँ कि अल्लाह के नाम पे सिग्नल दे दे बाबा, लग गया तो ठीक, ना लगा तो खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे का हम नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। तो बहुत सारे हर्डल्स ऐसे हैं ट्रेडिंग के अंदर कि जिनको हम प्रॉपरली उस तरीके से फॉलो अप करके नहीं चलते, तो दैट्स वाई हम एक बड़े नुकसान या एक बड़े नुकसान का शिकार होते हैं इस मार्केट के अंदर। कैलकुलेशन कुछ आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा, मेरी कोशिश रहेगी, और उन कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हुए नेक्स्ट अपकमिंग जो भी आपके डेज़ रहेंगे आप उसको प्रॉपरली लेकर चलें। तो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर एक सिंपल प्रैक्टिकली कुछ थोड़ा सा लाइफ का टाइम ड्यूरेशन आपके सामने रखूँगा कि आप कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इस सिस्टम के ऊपर आप प्रैक्टिस अपनी लेकर चलें। और एक इंतहाई भारी भरकम सा सवाल हम दोस्तों के ऊपर, हम ट्रेडर्स के ऊपर, जो एक बिजली की तरह और एक एटम बम की तरह गिरता है, वो ये है कि ये जुआ है। तो वो जो आपको कहते हैं ना जुआ है, वो सही कहते हैं। उसके पीछे 2-3 मेजर रीज़न्स हैं। सबसे मेन जो एक मेजर रीज़न ये है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन जब हम इस मार्केट के अंदर जंप इन करते हैं और अपना ना टारगेट सेट है और ना ही विद डिसिप्लिन हम अपना कुछ भी, यानी अपनी इक्विटी में से एक ड्रेन पोर्शन 5 to 10% या 20% को अगर हम पूरे दिन में प्लान करके नहीं चलते हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है, ये है, वो है, तो फिर उनकी बात 100% नहीं 1000% हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट फिट होती है और दुरुस्त साबित होती है। देन इसी तरह सम टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि मार्केट में अगर अकाउंट के ऊपर 20% से 30% अगर तो अकाउंट हमारा ड्रेन हो जाता है और मार्केट पोजीशन नहीं अंडरस्टैंड कर रही थी, सेम सेम लाइक जिस तरह लास्ट फ्राइडे के अंदर हुआ तमाम चीज़ें, तो जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती तो मोस्टली बहुत सारे दोस्त कोशिश करते हैं कि हम अपने अकाउंट को हैज कर दें। तो हैज करने के बाद हैज को ओपन करने का तरीका क्या है, आज के इस सेशन के अंदर उसको भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल के साथ में एक्सप्लेन भी करूँ। बाकी मेरे तमाम वो दोस्त जो जूम के ऊपर सुन रहे हैं, सो प्लीज़, ऑलरेडी मैंने लाइव का भी सेशन का भी लिंक दे दिया, तो कोशिश करें कि आप अगर यूट्यूब पे लाइव सेशन पे आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर अप हो जाएंगी। तो हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको इसी सेशन के जो कमेंट का ऑप्शन रहेगा, कमेंट के ऑप्शन के अंदर मैं आपको जूम लिंक दे दूंगा। तो जब एक सवाल जवाब किए जाएंगे आप दोस्तों से, तो मैं जूम के ऊपर आप दोस्तों के सामने ऑन ईयर हो जाऊंगा। लिंक ऑलरेडी आपको मिल चुका है, और जिन दोस्तों को लिंक नहीं मिला तो चैट ऑप्शन के अंदर मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो प्लीज़ यहाँ से आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम है आपके पास 5 से 10 सेकेंड, आप इसको ज्वाइन करें, देन जूम को हम एंड अप करेंगे यहाँ से, और टोटली जो है वो ऑन ईयर और लाइव आप यहाँ पे आ जाएं। तो जब सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर का जब एक सिलसिला स्टार्ट होगा तो मेरी कोशिश रहेगी आप दोस्तों को टोटली मैं वहाँ पे टचअप करूँ।
जी वालेकुम अस्सलाम। तमाम जितने भी दोस्त हैं सुनने वाले हैं तो उन सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टॉपिक कुछ इस तरह था, सीधा आते हैं हम वर्ल्ड पेज के ऊपर और यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरी एक क्वालिटी है कि जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ प्री प्लान नहीं होती है, और मेरी तरफ से कुछ भी जो आने वाली चीज़ है या कुछ भी आने वाला जो डाटा आपके पास होगा तो मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि आप उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकें, और आफ्टर जूम क्लास या कुछ भी जब सेशन एंड होता है तो सेशन एंडिंग के ऊपर आप उससे यानी अगले आने वाले 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते प्रैक्टिस करते हुए आप उसको प्रॉपरली लेकर चलें। तो यहाँ पे सबसे जो एक मेन चीज़ थी वो ये था कि हाउ टू ट्रेड। ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ या कोई गुंजाइश नहीं है कि ट्रेड किस तरह से की जाए। सिंपल एक फार्मूला आप दोस्तों के सामने रखूँगा, इसको मान के चलिएगा। सेशन आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, बाद में आप उसको ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास अगर एक इक्विटी है जो कि $100 की है, देन इसी तरह एक अगर इक्विटी कैरी की जाती है अराउंड तकरीबन $1000 की, तो $1000 की इक्विटी के ऊपर हमारे पास क्या एक बेटरमेंट लॉट साइज़ होनी चाहिए। देन इसी तरह $10,000 की अगर एक इक्विटी है तो उसके ऊपर हमारा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपकी जितनी भी इक्विटी है आप अपनी इक्विटी को डिवाइडेड बाय 10,000 कर दें। ये एक फ़िगर है 10,000 का, तो 10,000 के फिगर के बाद जो भी एक आंसर आप दोस्तों के पास आएगा वो आपके पास एक सेफ लॉट साइज़ निकलती है, ठीक है। ये आपके पास एक सेफ लॉट साइज़ है। अब देखा जाए तो 100 के ऊपर अगर हम राउंड अबाउट डिवाइडेड बाय 10,000 तकसीम में 10,000 करते हैं तो जो एक सेफ लॉट साइज़ हमारे पास निकल के आती है वो है 0.01। आप 0.01 के ऊपर सेफली अपनी ट्रेड को प्लान और लेकर चल सकते हैं। देन इसी तरह $1,000 के ऊपर जो हमारे पास सेफ लॉट साइज़ निकलती है वो 0.10 है। सेम लाइक $10,000 के ऊपर जो हमारे पास एक सेफ लॉट साइज़ निकलती है वो है 1.00। मार्टिंगेल किस तरह किया जाए, क्योंकि ट्रेड करने के साथ में जो एक मार्टिंगेल का ऑप्शन है उसको हम ज़रूर पिक करके चलेंगे, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट करते जाइएगा साथ साथ। मकसद ये है कि जो चीज़ बता रहा हूँ फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए। चलें लेट्स सी कि हम $10,000 की इक्विटी को ही मान के चलते हैं जिसके ऊपर हमारे पास लॉट साइज़ है राउंड अबाउट 1.00। मज़ीद आप इसको तकसीम 5 लेकर चलेंगे तो जो एक मैक्सिमम हमारे पास लॉट साइज़ निकल के आएगा अगर हम तकसीम 5 करते हैं तो 0.20 हमारे पास टोटल एक सेफ़ लॉट साइज़ है जो कि $10,000 के ऊपर रहेगा। अब आपने इसको प्लान करना है। प्लान कैसे करना है कि पूरे दिन के अंदर हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं। सीधा मैं आता हूँ अब चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक चार्ट है। आपको याद होना चाहिए कि लास्ट भी आप दोस्तों को एक फेब लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था और फेब लेवल के ऊपर बताया था कि हमारे पास जो 61% बुलिश एरिया है वो अराउंड तकरीबन 24-32 के आसपास है। मार्केट एग्जैक्टली 24-32 के ऊपर है, अपना 61% मार्केट ने मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के साथ में एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम दिया। देन इसी तरह से प्रीवियस बैक टू बैक में अपने डेली के एनालिसिस के अंदर भी एक दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बता रहा था कि हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल इस टाइम पे राइट नाउ परफॉर्म कर रहा है। तो कप एंड हैंडल का जैसे ही हैंडल मुकम्मल होगा जो भी इसका एक डिप पोर्शन डिप एरिया रहता है अराउंड 24-40 हमारे पास फर्स्ट था ही था। देन इसी तरह नेक्स्ट डे मार्केट ने प्लान क्या किया, मार्केट ने थोड़ा मेंटल डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे दी और मेंटल डिस्ट्रैक्शन के ऊपर टॉप का जो एक एरिया था अराउंड 2466 से लेकर अराउंड अबाउट तकरीबन 2470 के आसपास ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस और कप एंड हैंडल का अगर टॉप देखते हैं तो हमारे पास टॉप का एरिया भी राउंड अबाउट तकरीबन 68, 69 और 67 के आसपास था। मार्केट ने रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद में मैक्सिमम जो इस मार्केट का डिप था अराउंड तकरीबन 24, 33, 32 करने के बाद मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अपसाइड मूव हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है तो नेक्स्ट फर्दर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। दो बड़ी सिंपल सी टेक्निक होती है यहाँ पे। फर्स्ट ऑलरेडी जो आप दोस्तों को मैं बता चुका था, जो तो वीआईपी कम्युनिटी में है वहाँ पर तो लर्निंग डे बाय डे मेरी कोशिश होती है रोज़ाना की बेस के ऊपर, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लास्ट भी एक सेशन आप दोस्तों के दरमियान रहा था जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट, तो बहुत कुछ मैंने आप दोस्तों को क्लियर किया।
अब यहाँ पे कप एंड हैंडल की अगर नेक लाइन की बात करते हैं तो अराउंड 247778 के आसपास हमारे पास कप एंड हैंडल का टॉप लाइक एक नेक लाइन का एरिया था। तो नेक लाइन के एरिया ने सिंपली क्या किया, जैसे ही नेक लाइन का एरिया ब्रेकआउट करता है लाइक जो भी एक टॉप का एरिया रहेगा, तो इसको हम डुअल प्लान करके चलते हैं। डुअल प्लान किस तरह होता है कि यार ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अपना नेक्स्ट अगला मूव क्या करेगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, कप एंड हैंडल के बॉटम से लेकर टॉप तक नेक लाइन तक जो भी एक मूवमेंट है, नेक लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर नेक्स्ट अपकमिंग का जो एक लेवल हमारे पास रहता है विद कैलकुलेशन देखा जाए तो अराउंड तकरीबन 2573 के आसपास एज लॉन्ग एज पॉसिबल कप एंड हैंडल के थ्रू हम इसको मान के चलेंगे और लेकर चलेंगे। ठीक है, ये होगी एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करके चलें। पूरे दिन के अंदर आपके पास ऊपर के लेवल रहते हैं, यानी ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और बॉटम के 3 सपोर्ट लेवल रहते हैं और सेंटर में एक हमारे पास पिवट पॉइंट होता है। तो जैसे ही मार्केट हमारे पिवट पॉइंट से अबव क्लोजिंग करती है, हमारी मोस्टली कोशिश रहती है, अगर 1H पे आपको दिखाऊं तो हमारी मोस्टली कोशिश रहती है क्या मार्केट यहाँ पे अपना कुछ भी टॉप एरिया के ऊपर प्रीवियस, क्योंकि अभी टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म का सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं नज़र आएगा। सबसे कॉमन एक फिनोमेना है, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई कर लेती है तो ऑल टाइम हाई के बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर अंधेरा है। ठीक है, और अंधेरा पता है कितना है, इतना एक अंधेरा है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नेक्स्ट प्लान करना है, अगले आने वाले जो लेवल हो सकते हैं हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए जितने भी पैटर्न्स होते हैं हम पैटर्न्स का सहारा लेते हुए पैटर्न्स को मान के ब्रेकआउट के ऊपर नेक्स्ट अपने लेवल्स को प्लान करते हैं। ये तो होगी एक चीज़। अब दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप दोस्तों को ऑलरेडी मैंने एक टॉप हाई यानी रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 लेवल रेजिस्टेंस के और पिवट पॉइंट से नीचे 3 लेवल सपोर्ट के ये लगाने बताए हुए हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि अगर तो मेरे पास यहाँ पे सेफ रहेगा तो ये आगे जी पिवट पॉइंट। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास, पी फिबोनाची के नाम से आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर है, आप इस कैलकुलेटर को मान के चलेंगे। दोबारा आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर और चार्ट पे आने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट की जो एक टोटल मूवमेंट हुई कल के दिन में, हम उस पूरी मूवमेंट को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बॉटम निकालेंगे जो कि 2450.84 के आसपास है। मार्केट ने जो टोटल अपना हाई किया था राउंड अबाउट तकरीबन 2509.82 ये हमारे पास टॉप हाई आ गया। और मार्केट की जो एक क्लोजिंग है हमारे पास, हम मार्केट की उस क्लोजिंग को मान के चलेंगे 2508.23। ठीक है, सिंपली आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस पोर्शन को आपने देखना है, फिबोनाची पिवट के जो लेवल्स हैं आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड एरियाज़ आ रहे हैं, यानी सबसे पहले हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने R1 की। मार्केट हमेशा ऑन रिकॉर्ड कीजिएगा मेरी इस बात को कि मार्केट का जो एक नेक्स्ट अपकमिंग हमारे पास R1 रेजिस्टेंस 1 का एरिया निकल के आ रहा है वो 2512 का। मार्केट डेफिनेटली 2512 के ऊपर से आपको कम से कम 30 से 50 पे यानी $3 से $5 रिवर्सल एक मूव देगी। देन उसी तरह अगर हम R2 की बात करते हैं तो मार्केट 25-26 के ऊपर अपना सेकंड रेजिस्टेंस बना के बैठी हुई है अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन। और फेब का R3 अगर हम देखते हैं तो राउंड अबाउट 25-47 के आसपास हमारे पास R3 का एक एरिया रहेगा। इसी तरह अगर डिप की बात करते हैं तो 2467 के आसपास हमारे पास फिबोनाची के अकॉर्डिंगली S1 का एरिया है। और फेब की अगर बात करते हैं, पिवट की अगर बात करते हैं तो पिवट हमारे पास 2489.6 लाइक आप इसको 2490 का पिवट पॉइंट मान के चलेंगे। यहाँ तक अंडरस्टूड है? कोई यहाँ पे सवाल हो? देखें मेरी जान, एक बात मैं बड़ी क्लियर से आप सब दोस्तों को बताता हूँ, इस मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट होना, प्रॉफिट लेना, लॉस करना, लॉस होना, ये एक मामूली बात है। बट आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करने के ऊपर कोई बंदा आपको एक चीप सा ये जुमला बोलता है, मुझे इस जुमले से बड़ी इंतहाई नफ़रत है कि कोई आपको बोले दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट जी, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। ये नहीं, ये कम से कम एक उस स्टूडेंट या प्रो ट्रेडर को ये जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है जिसके एजुकेशनल पर्पस के ऊपर इस सिस्टम पे 6 महीने से कम यानी मिनिमम 6 महीने का एक ड्यूरेशन और मैक्सिमम 1 साल का ड्यूरेशन लगा हुआ है।
और वो भी ये जुमला बोले कि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम। नहीं, आप अपनी टोटल डे की ट्रेडिंग को प्लान करके चलेंगे विद कैलकुलेशन। मज़ीद आगे आपको इसके ऊपर लेकर चलूँगा एक्सेल के ऊपर कि नेक्स्ट हम किस तरह से प्लान करेंगे। अब हम लेवल लगाने की कोशिश करेंगे 25-12 के ऊपर। सीधा आते हैं दोबारा चार्ट पे, तो ठीक है, तो राउंड अबाउट तकरीबन हम इसको 25-12 मान के चलेंगे। ठीक है, कलर कम्बिनेशन अक्सर मैंने आप दोस्तों को बताया हुआ है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कलर कम्बिनेशन के साथ में यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करके चलता हूँ। जो ऊपर के हमारे लेवल होते हैं हमेशा हम ऊपर के लेवल को एज अ ग्रीन मार्क करके चलते हैं, और जो नीचे के हमारे पास लेवल होते हैं हम उनको एज अ रेड मार्क करके चलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट हमेशा हमारे पास एज अ रेड में होती है। हम वहाँ से कोशिश करते हैं कि लुकिंग फॉर बाय, और टॉप का जो एक एरिया रहेगा ग्रीन इसलिए मार्क करता हूँ कि लुकिंग फॉर सेल हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक R1 का एरिया आज के दिन रहेगा, सिंपली मैं इसको यहाँ पे R1 ड्रा कर देता हूँ, जो कि 25-12 का एक एरिया है हमारे पास। अब यहाँ पे पॉसिबल है कि मार्केट 25-12 के एरिया के ऊपर हमें एक अच्छी रिजेक्शन ज़रूर देकर जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमें एक रिजेक्शन दे। अब रिजेक्शन के पीछे ऑलरेडी प्रीवियसली हमारा पैरेलल चैनल का एक टॉप एरिया भी है, हम इस टॉप एरिया को भी मान के चलेंगे। एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट का पिवट पॉइंट हमारे पास क्या कैलकुलेटेड होकर आया, जो कि तकरीबन 2490 है। आप इसको 2490 मान के चलेंगे। दैट्स वाई कि मेरा एनालिसिस कैसे होता है, मैं एनालिसिस मार्केट का किस तरीके से करता हूँ, मैं मार्केट को किस नज़र से देखता हूँ। आज के दिन फुल पोस्टमार्टम है मार्केट का, तो ये वही तरीक़ाकार हैं जो ऑलरेडी आप दोस्तों को एक पिछले गुज़िश्ता कई टाइम से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीखना आपने खुद है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट तक मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे के दिन अगर मार्केट की एक ओपनिंग होती है तो फर्स्ट ये वाला एरिया रिजेक्शन देते हुए मार्केट पिवट पॉइंट को कैलकुलेटेड करते हुए दोबारा से मार्केट अपने R2 के ऊपर या R2 को भी ब्रेक करते हुए R3 के एरिया तक इजीली मार्केट जा सकती है। ओके हो गया, इसको हम प्लान करते हैं R3, यानी रेजिस्टेंस 3 का हमारे पास एरिया है जो कि अराउंड तकरीबन 2547 था हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ से इसको मिडल कर दें, मिडल करने के साथ में सेंटर करें तो बिल्कुल आपके लेवल के बिटवीन या लेवल के अंदर लग जाएगा। लेवल्स आपको इतने अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान करते हुए लेवल आपके माइंडसेट में रहना चाहिए। अब 6, 7, 5, 3 और 31, 6, 7 को हम किस तरह प्लान करते हैं, राउंड अबाउट आप इसको 2, 4, 6, 7.5 करेंगे, ताकि मार्केट अगर थोड़ा सा डिप आती भी है और आप S1 के ऊपर से बाइंग अटेम्प्टिंग या बाइंग करते हैं तो कम से कम 0.2 या 0.3 विद स्प्रेड या कैलकुलेटेड विद स्प्रेड आप उसको इजीली आपकी जो ट्रेडें हैं वो एग्जीक्यूटेड हो जाएं। दैन इसी तरह हमारे पास 24-5-3 का जो एक एरिया रहेगा वो S2 का एरिया, और 24-31 है तो आप इसको 32 मान के चलेंगे। तो ये थोड़ी सी एक कैलकुलेशन को आगे पीछे करना ये हमारे लिए मजबूरी होती है, ताकि मार्केट अगर अनहेजिंग सिचुएशन में अपना कुछ परफॉर्म करती है तो हम मार्केट की जो एक मूवमेंट है उसको मिस ना कर पाएँ, मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो मिसिंग ना हो पाए। तो दैट्स वाई थोड़ी सी कैलकुलेशन में विद पॉइंट अमेंडमेंट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा आते हैं पॉइंट के ऊपर, लेट कम टू द पॉइंट। अब डिप के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट S1 का एरिया ड्रॉ हो रहा था ऑलरेडी, हम उसको लेकर चलेंगे। टू 4, 6, 7 के आसपास ये हमारे पास एरिया है, और हम इसको S1 का एरिया मानकर चलेंगे जो कि 24-6-7 के आसपास है। 6-7 करें, 6-7.5 करें, सेम एग्जैक्टली आपने लेवल के ऊपर नज़र रखनी है कि यहाँ पे अगर कुछ भी बुलिश इनगॉल्फिंग यहाँ पे मार्केट अपना क्रिएट करती है और डिप साइड के ऊपर अगर तो कोई लेवल है और फेयर वैल्यू गैप है, दैन डेफिनेटली हम मार्केट को यहाँ से ग्रैब ज़रूर करेंगे। अब कैलकुलेशन की अगर बात करें तो 2469 या 70 के आसपास हमारे पास एक टॉप एरिया, टॉप नॉच एरिया या एक विक एरिया ऑलरेडी मौजूद है। तो
यहाँ पे आप एक लेवल लगा लें, और लेवल आपने यहाँ पे लगाना है रेड कलर में, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके ऊपर कि ये हमारे पास एज अ स्पोर्टिवली एक स्पोर्ट एरिया बन सकता है। और बैक टेस्टिंग भी अगर आप करते हैं तो यस डेफिनेटली 1H के ऊपर मार्केट ने इस एरिया के ऊपर वन टाइम जो है वो अपना रिस्पेक्ट किया है। मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके भी देखते हैं इसी लेवल को, तो अराउंड यहाँ पे भी एक रिस्पेक्ट है। दैन मार्केट जब तक इसके नीचे थी तो रिवर्सल साइड के ऊपर मार्केट का जोर था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एग्जैक्टली इसी एरिया पे हुआ और मार्केट ने नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जो एक मूवमेंट है उसको प्लान किया। प्रीवियसली अगर जाके देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा से मार्केट ने विदाउट एनी रिस्पेक्ट अपना जो एक रेजिस्टेंस एरिया 2477, लास्ट अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे के अंदर भी हमारे पास ये एक अच्छा लेवल परफॉर्म कर रहा था, राउंड अबाउट तकरीबन आप इसको R1 के आसपास का एरिया कह सकते थे। तो कभी भी मार्केट आपको ऐसा नहीं करेगी कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं। मैं अब मार्टिंगेल के ऊपर आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद मार्केट गई ऊपर और डर के यहाँ पे आपने कर दिया हैज। तो जब डर के हैज करने तो उसके पीछे एक ही चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि हमारा जो लॉट साइज़ होता है, हमारा लॉट साइज़ थोड़ा सा नहीं अच्छा भला हैवी ड्यूटी होता है। क्योंकि इतनी मूव के अंदर अगर हमारे अकाउंट में एक ड्रेन या माइनस 30% या 40% हो जाए तो हमें हमारी रिमेनिंग इक्विटी नज़र आ रही होती है मार्केट के अंदर, जो हमें डर के कहती है कि जी आप हैज करें। बट मैं आप दोस्तों को क्या बोलता हूँ कि कोई लेवल अगर डिच करता है, ब्लीच होता है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेड कोशिश किया करें कि आप उसको विद मार्टिंगेल होल्डिंग करते हुए 2x और 3x के साथ में ज़रूर आउट करें। लेट्स प्ले अ गेम। यहाँ पे अब हम एक छोटी सी गेम भी खेलते हैं, आप दोस्तों के सामने मैं कुछ कैलकुलेशन को भी रखूँगा। कल के दिन हमारी एक मूवमेंट थी राउंड अबाउट तकरीबन ये एक एरिया था 2464 और इसके साथ में जो एक रिजेक्शन थी वो 2462 की। हमेशा जब भी हमारी मार्केट के अंदर कुछ भी एक प्लानिंग रहती है या प्लान होता है तो हम हमेशा रिजेक्शन को प्लान करके चलते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रीवियसली रिजेक्शन का एरिया था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने इस एरिया पे लास्ट एक रिजेक्शन दी थी, इसी को हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूटेड करते हैं जो कि 1x की ट्रेड है, तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड होगी 2x की, हम सेकंड एरिया के ऊपर उसको प्लान करके चलेंगे जो कि अराउंड तकरीबन 2470 के आसपास या 2472 के आसपास एक प्रीवियसली सेल साइड के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप एक अच्छे तरीके से मार्केट का परफॉर्म कर रहा था। फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो दी हुई है, सो प्लीज़ उसको कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। अब मार्टिंगेल किस तरीके से कवर अप करता है पूरे दिन की जो एक मूवमेंट होती है। आप इसको 1x प्लान करके चलेंगे, सेकंड जो एक लेवल है हम यहाँ से इसको 2x प्लान करके चलते हैं, थर्ड जो हमारे पास एक लेवल है और स्ट्रांगली अगर परफॉर्म करता है तो हम इसको एज अ 3x प्लान करके चलते हैं। इस चीज़ को क्योंकि अगर तो मार्केट में एक सॉलिड रिजेक्शन लाइक जिस तरह 92 के आसपास का एक एरिया था हमारे पास जो कि 91-92 का सॉलिड रिजेक्शन दे रहा था, तो इस सॉलिड रिजेक्शन के ऊपर क्योंकि लास्ट प्रीवियस पैरेलल चैनल का ये हमारे पास एक टॉप है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हम पूरे दिन के अंदर की जाने वाली या हो जाने वाली जो ट्रेडें हैं उनको प्रॉपरली एक प्लान करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे आप इसको अपना 1x लिखेंगे। बोर तो नहीं हो रहे? अगर यहाँ पे कोई बोर हो रहा है तो उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह जुमला और पैगाम मेरे लिए कि यार जहाँ पे वो एक डॉक्टर पूरी ज़िंदगी में ख्वार होने के बाद डिग्री लेता है ना, मिनिमम 4 साल की ख्वारी होती है एजुकेशन की, 2 साल से 3 साल की इंटर्नशिप किसी न किसी के नीचे लगे काम करेगा, उसके ऊपर साहब होगा, सेठ होगा, वो उसको काम सिखाएगा। किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर भले प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या कुछ भी है, वो अपनी 1.5-2 साल की प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस के ऊपर उसका 1 रुपया नहीं लगता। क्यों? पेशेंट आप और मैं होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तो सरकारी लेवल पे अगर तो वो जाता है किसी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या प्राइवेट किसी भी इदारे के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, तो जहाँ पे एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किसी आम बंदे का ख़र्चा 10,000 है तो एक प्राइवेट लेवल के ऊपर 1.5 से 2 लाख है। तो 1.5 से 2 लाख अफोर्डेबल करने वालों के फिर इफ़ आई एम नॉट, अगर मैं गलत नहीं हूँ,
तो उनका जो एक मोमेंटम है, पावर है, वो भी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स के भी हाथ पाँव कहाँ पर होते हैं, कुछ हो गया तो इसने मेरे साथ भी कुछ कर देना। तो सरकारी में ये चीज़ नहीं है। सरकारी में गरीब गुरबा लोग और इस किस्म के लोग आते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे एक आप उसको इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, प्रैक्टिकली एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सीनियर्स के होते हुए एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाना या ट्रीटमेंट करना। बाकी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा गोलमाल भी मैं करता हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिट कर लीजिएगा मेरे जुमले को। तो 2 साल की प्रैक्टिस के बाद जब उन्हें पता चलता है हाँ अब मैं कारीगर हो गया हूँ, डॉक्टर नहीं कह रहा, मैं कारीगर की बात कर रहा हूँ। एक टाइम होता था जब बोला जाता था कि पेशेंट आया, बट अब कहते हैं कि क्लाइंट आया। ये बस इतना सा एक डिफरेंस है, इतना सा एक अंतर है कि पेशेंट में और क्लाइंट में। तो यहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा मेरी जान। 6 महीने तक अगर आप नहीं सीखते और 6 महीने तक यानी रोज़ की बुनियाद पे आप कहते हैं जी पैसा ही बनाना है, सेल बाय करना है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी एक छोटी सी लाइफ जर्नी भी बताई थी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर आया और मेरा लॉस कितना था। एक फ़िगर मैंने सेमन के साथ में CR लिखते हुए बताया हुआ। बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक फ़िगर था ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उस फिगर का पता नहीं कितना कोट अप हुआ। तो उसके पीछे एक स्ट्रगल थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को जागना, 48 घंटे से 72 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट एनी 1 सेकेंड। माइट भी शायद यहाँ पर VIP कम्युनिटी वाले भी मुझे आज के दिन अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ बतानी है, मुझे बताएं कि मेरा स्लीपिंग टाइम क्या है, मैं सोता किस टाइम हूँ। ये सवाल आपसे मैं नहीं बताऊँगा। दोबारा आते हैं जी पॉइंट पे। 1x किया हमने 0.01 के ऊपर, अराउंड तकरीबन $200 के ऊपर हम इसको प्लान करके चलेंगे। दोबारा से हमने 2x किया यहाँ पे 0.02 के ऊपर, यानी हमारी सेकंड मार्टिंगेल होगी। देन इसी तरह से हम यहाँ पे 3x करेंगे 0.03 के साथ में, और फोर्थ हमारे पास जो प्लान होगा 4x का वो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। यहाँ पर कुछ भी टाइप्ड नहीं है, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि मैं जो भी चीज़ आप दोस्तों के सामने रख रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। कुछ भी प्री प्लान नहीं है मेरे पास, मैं जस्ट आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, 1x की ट्रेड अगर कोई यहाँ से लेकर चलता है राउंड अबाउट 62 के आसपास, तो मार्केट मैक्सिमम हमारी गई 90 के ऊपर, 90 के ऊपर मैक्सिमम मार्केट गई। अब यहाँ पे एक कवरिंग सीन भी होता है। 90 - 62 करते हैं तो ये वाला मार्टिंगेल तो आपको बिल्कुल ही खा जाएगा, और सेकंड वाला जो मार्टिंगेल है ये तो आपके अकाउंट का बेड़ा गर्क करके रख देगा। बट चलें, यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन को आप मान के चलेंगे। फर्स्ट जो आप जस्ट 0.01 के ऊपर भी अपनी ट्रेड को जो आप प्लान करके चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास सेफ लॉट साइज़ है वो जस्ट यही है, 2 लगाना, 3 लगाना या 4 लगाना, ये मैडनेस रहेगी। यहाँ पर हम इसको एज अ मैडनेस मान के चलते हैं, क्योंकि 500 के ऊपर आप अगर तकसीम में 10,000 वाला सीन करते हैं तो आपके पास जो टोटल एक लॉट साइज़ या एक लॉट फिगर निकल के आता है वो 0.05 का है, जिसको आप सेफ लॉट साइज़ मान के चलते हैं, जो कि जस्ट खाली यहाँ पे लगा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। तो दैट्स वाई ये मार्टिंगेल करने के लिए 1x, 2x, 3x या 4x करने के लिए आपके अकाउंट की जो एक इक्विटी है वो कम से कम $1,000 होनी चाहिए। देन आप ये वाला मार्टिंगेल यहाँ पे करके चल सकते हैं। ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखिए। अब माजरत के साथ 2 चीज़ें मैं यहाँ पे और भी एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि इस इंडस्ट्री में जो दोस्त कहते हैं कि जी हम $100, $200, $300, $500 या $1000 लेकर आ रहे हैं और हम इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा मेरी एक नसीहत है कि आप $100 का एक अकाउंट बनाएं जो कि सेंट हो। तो आपकी तरतीब यही होनी चाहिए मार्टिंगेल की, ये मेरी बरादराना एक एडवाइस है। $100, $500 या $1000 इस मार्केट में कोई भी कंफर्टेबल एक इक्विटी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, कुछ इक्विटी नहीं है कि आप इतनी इक्विटी के ऊपर ये मान के चलें कि आप इस मार्केट के अंदर अगले आने वाले कम से कम 5 साल के अंदर करोड़पति हो सकते हैं। आप अगले आने वाले 5 साल तक अपना जस्ट एंड जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम ही करेंगे इस इंडस्ट्री में। 5 साल बाद आप अगर सिर्फ और सिर्फ 100, 200, 500, $1000 जितना भी आप स्टेप बाय स्टेप अपना लॉस कर रहे हैं, 5 साल बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा, मेरा जुमला भी कोट कीजिएगा कि 5 साल बाद कम से कम आप 15 से $20,000 का अपना लॉस करके बैठे होंगे। बट आपके माइंडसेट में एक चीज़ आएगी कि काश अगर मैं इसको जोड़ के रखता और कुछ भी ना करता तो मेरे लिए यही इनफ था। तो दैट्स वाई कोशिश करें कि एक अच्छे फ़ंड के साथ में इस मार्केट में है। फ़ंड अच्छे से मुराद है भले वो सेंट अकाउंट है या डॉलर अकाउंट है, आप अपनी कैलकुलेशन के ऊपर मूव ऑन करके चलेंगे।
अब यहाँ पे अगर $100 के ऊपर कोई मार्टिंगेल करने की कोशिश करता है तो उसका तो बेड़ा गर्क होगा। इवन के $500 पे भी अगर कोई मार्टिंगेल करने की कोशिश करता है तो जो समझदार हैं, कैलकुलेशन जानते हैं, ऑलरेडी उसका भी बेड़ा गर्क होगा। हम इस मार्टिंगेल को टोटल अगर प्लान करते हैं राउंड अबाउट तकरीबन $1000 पे, तो दोबारा आपको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो $1000 के ऊपर हमारी ट्रेड क्या थी, 0.10। हम इसको सेफ लॉट साइज़ मान के चल रहे थे। अंडरस्टूड हो गया। दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, सेफ लॉट साइज़ को तकसीम 5 लेकर चलेंगे। 0.10 की ट्रेड है, आप इसको लाइक डिवाइडेड बाय 5 करके चलें तो इक्वलेंट टू आपके पास जो एक हैंडसम और सेफ लॉट साइज़ निकलेगा वो 0.02 होगा। 4 ट्रेड को आपने प्लान करके चलना है, मार्टिंगेल करके चलना है, तो सिंपली उसके ऊपर आपकी जो ट्रेड बनेगी वो होगी 1 2 3 4, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। ये आपकी मुकम्मल एक सेफ लॉट साइज़ विद मार्टिंगेल लग चुकी है। दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर। अब हुआ क्या कि यहाँ से होने वाला जो आपका एक लॉस होगा अराउंड तकरीबन 62 से 90 तक अगर मार्केट जाती है तो आप 90 माइनस 6 करें तो $28 सिंपल 0.01 आपको टीका लगा के जाएगा। देन इसी तरह 2x की ट्रेड है, 68 के ऊपर अगर आपने ली है तो आप 68 माइनस 90 करेंगे तो राउंड अबाउट तकरीबन 22 आएगा। तो 22 के फिगर को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपका जो सेकंड लॉस होगा सेकंड ट्रेड के ऊपर वो अराउंड तकरीबन $44 का होगा। थर्ड वन जो आपने ट्रेड ली अपनी 77 के ऊपर, तो सिंपली आप अपना 90 माइनस 77 करें तो 13 का फिगर आता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो राउंड अबाउट 39 के आसपास आपका 3x आपको एक लॉस देकर जाएगा। तो फाइनल अगर लॉस की बात करते हैं जो कि एक टॉप एरिया 90 को हम मान के चल रहे थे जो कि हमारा 4x का था, तो यहाँ पे हमारा जो एक लॉस है वो 0 है। टोटल अगर लॉस को आप कैलकुलेटेड करते हैं लाइक 28 जमा 44 जमा 39, कितना लॉस हुआ, 11%। 11% से ज़्यादा तो नहीं चल रहा है इस पूरे राउंड फिगर के अंदर। तो जब एक इतनी बड़ी मूव हो जाने के बाद भी आपके टोटल अकाउंट की इक्विटी के अंदर जो एक लॉस का पोर्शन चल रहा है वो 10% है या 11% है, तो आप मार्टिंगेल के ऊपर चलेंगे। अब मार्टिंगेल करेगा क्या, मार्टिंगेल के ऊपर हम फ़ौरन से फेब इंडिकेट करते हैं, फेब लगाते हैं और फेब के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट हमें 100 पिप की एक मूवमेंट देकर चले। ठीक है, आप 110 के लॉस को मान के चलेंगे यहाँ पे जो कि तकरीबन 11% है। 11% आप इसको अपने जहन में रखेंगे। टोटल ट्रेड हमारी लगी हुई है राउंड अबाउट तकरीबन 10 के आसपास। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास जो एक लॉस कवरिंग का एरिया रहेगा जस्ट यहाँ से यहाँ तक का जो एक एरिया है, आप $100 यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर इस मार्केट में बैठे हुए। अब जब सिचुएशन बदल रही होती है और मार्केट लेवल तक आ रही होती है तो सम टाइम क्या होता है कि हमें इजाफी अपने जेब से 5, 10, 12, 15 या $20 मार्केट को देने पड़ते हैं। ये एक्चुअली आपका एक लॉस है जिसको आप मान के चलते हैं, यानी 1 से 2% का आपका लॉस है $1000 के ऊपर। अंडरस्टूड, मार्टिंगेल आपको समझ आई यहाँ पे, ये एक मार्टिंगेल का सिंपल सा एक रूल है। अब मार्टिंगेल में एक सेकंड चीज़ को हम ऐड अप करते हैं। सेकंड चीज़ या सेकंड प्लान हमारे पास ये करता है कि जी जितना भी अगर होगा मार्केट के अंदर, जितनी भी एक मूवमेंट होगी तो हम एक हैविली लॉट का सहारा लेते हुए, यानी जो हमारी एक सेफ लॉट साइज़ है, हम अपनी सेफ लॉट साइज़ का पूरा 100% यहाँ पे लगाते हुए नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि $2 से $3 यानी HLS या हैवी लॉट साइज़, अगर तो आप $2 से $3 के ऊपर रिलाई कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो अगले $2 से $3 अगर मार्केट लेवल पे है, लेवल मौजूद है, तो लेवल से ऊपर आप अपना कम से कम $3 या $2 के ऊपर अपना SLB प्लान करके चलेंगे। लेट्स सी जी यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड टोटल चलती है अराउंड, आप इसको 10x कह लें, तो 10x के ऊपर 0.10 की आपकी ट्रेड होगी। तो टोटल आपकी जो एक लॉट साइज़ है वो राउंड अबाउट तकरीबन 0.20 के आसपास है। अब 0.20 के ऊपर आप जस्ट 100 पे रिलाई करते हैं, $10 की मूव को रिलाई करते हैं, तो लॉस हमारे पास चल रहा था -100 और यहाँ तक आते हुए सिर्फ $10 की मूव के ऊपर, नॉट मोर देन मैक्सिमम 77 भी ना करें आप इसको 80 मान के चलें, यानी 90 से लेकर 80 तक भी मान के चलें। तो अगर तो यहाँ पे आपका SL हंट नहीं होता इस ट्रेड के ऊपर, दैन डेफिनेटली यहाँ तक भी आते हुए आपका लॉस जो है
वो मज़ीद 10% के प्रॉफिट के साथ में कवर होगा। ये उस दोस्त के लिए, उन दोस्तों के लिए एक सवाल था जो कहते हैं कि जी इक्विटी बड़ी हो तो पैसा अच्छा बनता है। बात तो ठीक है, मगर इक्विटी बड़ी होने के लिए क्या, अक्सर मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि यार कोशिश किया करें कि एक हैंडसम इक्विटी ले आएँ, भले $500 की इक्विटी ले आएँ, मगर सेंट अकाउंट पे चलें। और सेंट अकाउंट के ऊपर रूल यही रखें कि ये आपका जो सेंट अकाउंट है $500 के ऊपर अराउंड 50,000 सेंट का आपका अकाउंट होगा। तो 50,000 के ऊपर आप अपना इंट्राडे प्लान कर लें। तो 50,000 के ऊपर जो एक सेफ लॉट साइज़ आपकी निकलेगी, 50,000 तकसीम में 10,000 करें तो 5 स्टैंडर्ड आपके पास एक सेफ लॉट साइज़ निकलती है, 5 स्टैंडर्ड। अब 5 स्टैंडर्ड को मज़ीद तकसीम 5 करते हुए आप उसको प्लान करें तो 1 स्टैंडर्ड आपके पास एक सेफ लॉट साइज़ है। तो इस सेफ लॉट साइज़ को आप बाय पार्ट्स और बाय 3 में कन्वर्ट कर दें। बाय 3 में किस तरह कन्वर्ट होगी, फर्स्ट आप यहाँ पे अपनी ट्रेड करें 1x की, सेकंड ट्रेड आप अपनी यहाँ पे करें 3x की, फाइनल ट्रेड आप अपनी यहाँ पे 4x की करें। सिर्फ $10 की मूव आप लें यहाँ से, आप इजीली अपना 15 से 20% के आसपास प्रॉफिट लेते हैं, आउट होते हैं। अब रूल क्या आता है यहाँ पे, सबसे बड़ा मेरी जान रूल यहाँ पे आ जाता है कि मार्केट हमें तो 5 से 10% इंट्राडे वालों को दे रही होती है और आ भी जाता है और बुक भी करते हैं। फिर एक वो बाबा जी की उंगली है फेड चेयर पॉल साहब की, जो मार्केट में हिलती है तो मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे। एक वो हमारी वाली है, माजरत के साथ जुमला थोड़ा सा अजीब है मगर बर्दाश्त कीजिएगा इस चीज़ को। हमारे दिमाग में ना कोई कीड़ा होता है और रातों रात करोड़पति, वो कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति वाला मामला, तो वो हमारे दिमाग के अंदर सम टाइम आता है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी था एक टाइम पे, मैं भी यूँ ही करता था कि भाई टारगेट तो पूरा हो गया, 2% 5% मार्केट समझ में आ रही है, फिर कहीं ना कहीं उंगली कर दी। ये नहीं करना। डिसिप्लिन ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन ट्रेड के बाद दिमाग में अगर कीड़ा तो फिर भी नहीं निकलता, तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा वे है, 5% बना लिया तो 5% का डाई या 3% मज़ीद आप कैलकुलेटेड करते हुए मार्केट को देने के लिए तैयार हों। 2 से 2.5% फिर भी अपना प्रॉफिट का पर डे का बचा के रखें। सिंपल एंड शॉर्ट रूल है। जैसे ही आप मार्केट आपसे 2.5 से 3% ले ले, देन स्टे विद द मार्केट। यहाँ तक कोई सवाल किसी दोस्त का हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। कोई है? नहीं है। अराउंड तकरीबन 1 घंटा हो चुका है सेशन का, और मज़ीद कुछ चीज़ों को आगे जाके मैं और भी एक्सप्लेन और एलेबोरेट करूँगा। तो अभी तक तो कहानी हमारी S1 के एरिया तक रुकी हुई थी। S1 के एरिया के ऊपर हम किस तरह से प्लान करते हैं। अब बात करते हैं जी मार्केट की अगले होने वाली मूवमेंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो मार्केट की अगले होने वाली मूवमेंट के ऊपर हम सबसे पहले रिलाई करते हैं S1 के एरिया के ऊपर, जहाँ से हम 1x करते हैं और 1x करके चलते हैं। सेकंड हम रिलाई करते हैं कि नेक्स्ट अगर कोई लेवल मौजूद है देन डेफिनेटली हम वहाँ पे रिलाई करते हुए अपना सेल करेंगे या देखेंगे। बट मार्केट का जब ट्रेंड चेंज हो जाए, ट्रेंड शिफ्ट हो जाए, तो देन हम रिलाई करते हैं अपने S3 के पोर्शन या एरिया के ऊपर। मार्केट में सीन क्या होगा, मार्केट नीचे अगर आती है, पिवट पॉइंट हम मान के चलेंगे, पिवट पॉइंट के आसपास हम इसको कुछ भी जो एक हमारा प्लान होगा उसको मानना, उसको लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद नीचे कुछ भी अगर फेयर वैल्यू गैप होगा, हम उस फेयर वैल्यू गैप को मानते हुए मार्केट के हर डिप के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ बैठेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ गया, यानी नेकलाइन अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो एक कैलकुलेशन निकल के आती हैं वो 25.73 है। आप फिर भी $3 पहले निकलें यहाँ से भी, ठीक है। आप 70 पे निकल जाएँ, $3 पहले निकलें आप इस मार्केट के अंदर से। अगर टॉप पे आता है, टॉप पे सेक्शन के ऊपर सेल देखते हुए कुछ भी बेरिश एनगल्फिंग बनती है तो आप सेल अटेम्प्ट करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग कि जितनी स्पीड से मार्केट ऊपर गई है, आप इस मार्केट को उतनी ही डबल स्पीड से नीचे गिरता हुआ भी देखिएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने करना क्या है, अगर तो इस एरिया से बिलो मार्केट क्लोज करती है, तो बिलो क्लोज करने के बाद हमें एक बड़ी बेरिश कैंडल चाहिए, एक बियर कैंडल यानी मदर कैंडल के साथ में मार्केट को हम गिरता हुआ अगर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे अराउंड तकरीबन 503 से नीचे एक बेरिश एनगल्फिंग बनाएगी 1H के अंदर। अगर तो मार्केट 500 से नीचे चली जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, तो इसको बेरिश एनगल्फा बोला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनेगी। तो जब एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बन जाए तो वहाँ पे हमारी टेक्निक क्या होती है, शहजादे हो सब कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है, मगर क्या है कि थोड़ी कोशिश खुद भी करें
और इन चीज़ों को प्लान करके चलें। मान लें कि मार्केट ने R1 से रिजेक्शन दी और R1 की रिजेक्शन जाके क्लोज होगी राउंड अबाउट तकरीबन 2500 के नीचे, ये आ गई 2500 के नीचे। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट वापस कितनी उठेगी। हमें ये तो पता होता है कि भाई गिर गई है, बस गई भैंस की दुम इसकी और लगाते जाओ नीचे, ऐसा नहीं करना। हम फर्स्ट प्लान करते हैं 38 के ऊपर कि यार मार्केट 2504 के आसपास फिर एक बार जाए और गिरे। मिक्स हम प्लान करके चलते हैं कि मार्केट एक दफ़ा 2507 के ऊपर आए और गिरे। हमारी प्लानिंग क्या रहती है इस मार्केट की टोटल मूवमेंट के ऊपर, ये एक सेक्शनल एरिया हम मान के चलते हैं, यहाँ से दोबारा से हम मार्केट को ऑन पिवट पॉइंट के ऊपर गिरता हुआ देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, इवन कि आप किसी भी पेड वाले चक्कर में भी चले, ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद करके चलता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ इस मार्केट से। राउंड अबाउट आप अगर दिन का 10 से 15% भी बना लेते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट है। तो 10% के ऊपर कीड़ा तंग ज़रूर करता है हमें कि यार एक अच्छा प्रॉफिट है, कुछ कीड़ा करें, तो कीड़े के लिए 5% अपना प्रॉफिट का कुर्बान किया करें, वो भी लेवल टू लेवल। अब मार्केट यहाँ से अगर तो बिलो क्लोजिंग करती है इस सेक्शनल एरिया के ऊपर जो कि 2500 से बिलो है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है तो मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगी। अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं करती तो देन डेफिनेटली मार्केट पिवट पॉइंट तक तो ज़रूर अपना मार्क को मुकम्मल करेगी। अब होता क्या, सिनेरियो क्या बनेगा? सिनेरियो ये बनेगा, हम टोटल सिनेरियो को फेब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें अगेन एक रिवर्सल का एरिया 2498 और 2503 के आसपास हमें नज़र आता है। देन यहाँ से हम दोबारा से मार्केट को एज अ रिवर्सल देखने की कोशिश करते हैं। अब इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, रीज़न आपको बताऊँगा कि 1H के अंदर अगर तो 2500 से नीचे क्लोज हो गया तो ऊपर की जितनी भी कैंडल्स बनने की कोशिश करेंगी इस फैक्टर या सेक्शन के अंदर, तो इस कैंडल को मानते हुए और नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे भी क्लोज होती है, ये आपको मेरी बातें याद आएंगी जब मार्केट ओपन होगी, ठीक है। 2500 का एक एरिया हमने मान के चला था, मार्केट 2500 पे आई, दोबारा जितना भी एक रिवर्सल देगी, वॉट एवर जो भी एक रिवर्सल है मार्केट का, तो मार्केट अपने उस रिवर्सल के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाती है। मार्केट में इतना आपका प्लान या आइडिया इतना टाइट होना चाहिए इस मार्केट के अंदर कि आप फ्यूचर का फेयर वैल्यू गैप लगाना भी आराम से सीख सकें, और फ्यूचर का फेब लेवल लगाना भी जब आपको आ जाएगा कि फेब कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, तो आप इस मार्केट के शहज़ादे हैं। R1 की एक रिजेक्शन रहेगी और R3 की रिजेक्शन रहेगी। अगर हम R1 और 3 के ऊपर एक फेब अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली 2547 से मार्केट कोट कीजिएगा इस जुमले को कि 2538 से 2528 तक अपना एक दफ़ा रिवर्सल बैक ज़रूर करेगी। दोबारा आते हैं जी मार्टिंगेल रूल के ऊपर। अब मार्टिंगेल रूल ये कहता है कि R1 के ऊपर तो हम अपनी पोजीशन लेते ही लेते हैं। सेफ लॉट साइज़ क्या है हमारे पास, 0.02। अब चाहे तो आप यहाँ पे 0.01 की जगह 0.02 भी लगा सकते हैं। लाइक अगर इस फैक्टर आप लेना चाहते हैं तो ऑन $1000 आप यहाँ पे फिर ये 1x या 2x नहीं आएगा, आप इसको डायरेक्टली 1x बोल के चलेंगे और 5 ट्रेडों को अपने माइंडसेट में मान के चलेंगे। मान लेते हैं कि 12 से आपने एक ट्रेड को प्लान किया और मार्केट जा सकती है 2547 के आसपास, देन आपका जो एक एसएल का एरिया होना चाहिए वो राउंड अबाउट तकरीबन 30 to 50 पिप के बिटवीन हो। अब उसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा, क्योंकि देखें जो एसएल होता है, एसएल आपकी ट्रेड और आपकी लॉट साइज़ के मुताबिक होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 25-12 के ऊपर से अपनी ट्रेड को प्लान किया और अगला जो एक लेवल या आइडिया है जो कि 2547 है, हमें पता है मार्केट यहाँ तक जा सकती है। 0.02 की ट्रेड के साथ में भी मैक्सिमम अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो इन डॉलर बात करें तो $70 का हम लॉस बर्दाश्त करेंगे, और इन परसेंटेज बात करें $1000 के ऊपर तो 7% का हमें लॉस होगा। मूव कितनी होगी जी हमारे पास, 12 से लेकर 47 तक की राउंड अबाउट तकरीबन $35 की मूव होती है। 47 माइनस 12 तो यस एग्जैक्टली, तो कैलकुलेटर दिमाग में रखना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो $35 की यहाँ तक मूवमेंट हुई और 35 मल्टीप्लाई बाय 2 0.02 की ट्रेड के साथ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, $1000 में जब माइनस $70 चल रहे होंगे तो कौन सी चीज़ आपको जो है ना एक यूनिक या वक्री चीज़ तंग कर रही है, वो मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लान हम डुअलिटिक प्लान करके चलते हैं
वही एक ट्रेड है, वही एक चीज़ है जिसको हम प्लान करके चलेंगे इस एरिया के अंदर। 0.03, 0.04, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.01 अब भी हमारे पास रिमेनिंग है और बाकी है। फौजी बचा के रखेंगे नहीं, ठीक है। तो 0.04 को $5 की मूव के ऊपर आप एसएल करते हुए, यानी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग है $5 की मूव रहेगी, आप उसके ऊपर अपना एसएल प्लान करके चलें। तो एडवांसली फैब लाइक इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहाँ तक आती है, तो जो 4 है 4x की जो ट्रेड है, 4x की ट्रेड को आप 25-38 पे मान के चलेंगे, यानी $9 की मूव आपने यहाँ से कैच की 0.04 के ऊपर, $36 आपने यहाँ से लिए। सेकंड ट्रेड की अगर चलें 35 लगा लेते हैं यहाँ पे, सेकंड ट्रेड की अगर बात करते हैं और तकरीबन 3 ज़रबे 9 तो 27 जमा 35, $62 आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं इन दो ट्रेडों के साथ में, 62। और 0.02 की ट्रेड भी अगर हम साथ में मिला लेते हैं और मार्केट $9 नीचे आती है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, $80 आपने इस पूरी मूव के अंदर कैचअप किए हैं। $80 नीचे से जो होने वाला लॉस था आपका $70 का, यहाँ तक जब ये भी थोड़ा सा बॉटम करेगा, रिवर्सल अराउंड 38 तक करेगा, तो 38 के ऊपर आपका जो प्रीवियस एक लॉस रह जाएगा वो -60 होगा, $10 रिलीफ देगा। दो ट्रेडें आपको मज़ीद कैचअप करते हुए आपको क्लियर करवाएंगी। कभी भी इस तरह एक्सपेक्टेड नहीं है कि एक दिन के अंदर मार्केट, हाँ बहुत भी अगर नशे में हो तो मार्केट अपना जो है वो 100 या अबव जो है ना वो 1000 पे ऊपर मूव कर जाएगी। ये एक सिनेरियो हमारे पास रहता है। अब आते हैं जी फिर टॉपिक के ऊपर, कुछ चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान में क्लियर करूंगा कि अब जिन दोस्तों का सवाल होता है कि सर आपकी इक्विटी हैंडसम है, ओके है, आप अपनी लॉट साइज़ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ या डिज़ाइन कर देते हैं। मोस्टली बहुत सारे अकाउंट जो होते हैं वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस भी होते हैं, जिनके ऊपर हम अपनी ज़ात की ख़ुद की भी प्रैक्टिस, यानी इस टाइम पे आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद भी जाके अगर हम मार्केट के ऊपर फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई आप क्या होते हैं, यानी इस मार्केट में हम भी कुछ नहीं है, हम भी मजबूर हैं लर्निंग लेने या प्रैक्टिस करने के लिए फॉर आवर मेंटल लेवल और अपनी ज़ात के लिए। तो आप तो कुछ है ही नहीं भाई, आपको तो अभी मुश्किल 3 महीने 6 महीने साल हुए हैं, अभी तो बड़े नशेबो फराज इस मार्केट के आपको देखने को भी मिलेंगे। एक वो टाइम होता था कि मार्केट एक एक दिन के अंदर $100 की मूव कर जाती थी, $150 तक की भी मूव जो है मार्केट अपनी खामोखा कर जाती है। रिसेंटली अभी पिछले अगर 3-4 हफ्ते या महीना उठा के देखते हैं तो ये काम हो रहे हैं जिसमें अफेक्ट ऑफ वॉर तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तमाम वो दोस्त जो छोटी इक्विटी रखते हैं, $100 कर लें, $500 कर लें या 1000 कर लें, अनहेजिंग सिचुएशन स्पेशली फ्राइडे, अगेन कोट कर रहा हूँ, जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन कभी भी मार्केट में अपना पैसा ज़ाया करने के लिए ना आइएगा। टेलीग्राम जो ग्रुप ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी प्रीवियस रिज़ल्ट हैं, जब मैं रिज़ल्ट शेयर करता हूँ, एक होता है वो सिग्नल वाला मजाक, सिग्नल वाला स्कैम, यहाँ से बाय कर लें, सेल कर लें, ये टीपी है, ये एसएल है। सिग्नल को फॉलो करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। मान लेते हैं कुछ एक अगर सिग्नल है जो कि सेल साइड के ऊपर हमें एक सिग्नल दिया जा रहा है कि जी 2500 के ऊपर आपने सेल करना है, मान लेते हैं। आते हैं जी छोटे लेवल के ऊपर, ज़रा 15 मिनट पे आते हैं। अब 15 मिनट पे आने के ऊपर अगर हमारे पास एक सिग्नल इंडिकेट होता है अराउंड के जी 2500 मार्केट आए, आप सेल कीजिएगा। मार्केट एग्जैक्टली 2500 पे, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, सेल लिमिट लगा के रखी होती है, तो ड्यू टू स्प्रेड या स्प्रेड की वजह से मोस्टली बहुत सारे दोस्तों की लिमिट नहीं होती। तो दैट्स वाई ये काम इसलिए हलाल है कि जान, वक्त और माल का लगा होना। इस काम पे माल तो लगाया हुआ है, जोर भी लगा रहे हैं, और टाइम नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, फ़लाँ बंदे ने सिग्नल दिया हमें, अब पता चले सिग्नल उस बेचारे ने 2 बजे दिया है और आप लोगों को होश आई है 4 बजे या 5 बजे आप लोगों को फुर्सत मिली है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, मोस्टली बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और जॉब करते हुए अपना एक सिस्टम चला रहे हैं, नो डाउट करनी भी चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग, जब आपको ये सिस्टम आपकी जॉब का 2x देना शुरू कर दे पर मंथ, छुट्टी करें जॉब की। हाँ, अगर तो आपकी जॉब में पावर है, इन फ्यूचर आप अपनी जॉब से एक अच्छी पावर के ऊपर रह सकते हैं, फिर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें, ये मेरी एडवाइस है आपको, क्योंकि पैसे के साथ में पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पैसा तो एक अच्छा बना लेते हैं, बट पावर ना होने की वजह से वो अपने उस पैसे को संभाल नहीं सकते। तो दैट्स वाई पैसे के साथ में पावर, वो एक जुमला है ना कि
बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग दोनों रखनी है आपने। तो दैट्स वाई आप इस सिस्टम या माशरे के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। वो एक जो सर्कल बनता है ना, दरमियान में एक नुक्ता लगा होता है कि ये आप हैं, उस नुक्ते के अंदर से यानी उस नुक्ते को खींच के सर्कल से बाहर लेकर जाना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें मेरी तरह। अगर 72 घंटे अपनी ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा मैंने काम किया है और 48 घंटे तो नॉर्मल होते हैं। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, आप दोस्तों के दरमियान बैठा हूँ, क्यों? मुझे आपसे प्यार है। एक बात याद रखिएगा, आप फ़ायदा करें या आप नुकसान करें, मुझे आपके फ़ायदे या नुकसान से कोई गर्ज नहीं है। आप अगर अच्छा करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरी ज़िंदगी का जो एक मकसद है, जो मैं एक लेकर चल रहा हूँ, कि मेरी वजह से किसी तरीके से आप लोग एक इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ लें, तो कल को आने वाले टाइम में मेरे मरने के बाद चलें, मैं क्या कह सकता हूँ, कम से कम दुआ तो देंगे कि यार कोई बंदा था तो सिखा के चला गया। दोबारा आते हैं जी 2500 के ऊपर। अब सिग्नल यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि सिग्नल को भी टाइम और अकल की ज़रूरत है। एक बंदे ने सिग्नल दे दिया जी 2500 के ऊपर, मार्केट 2500 पे आई ही नहीं, सिग्नल इंडिकेट ही नहीं हुआ, नीचे आ गई। तो यहाँ पे सवाब का काम समझते हुए कि जी मार्केट तो आप गई नीचे, तो हम यहीं पे एंट्री ले लें। मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहीं से अपसाइड अगर जाती है, दोबारा 2500 पे आती है, तो एक ही दिया गया सिग्नल या एक ही जगह के ऊपर ली की ट्रेड सेकंड टाइम के ऊपर वैलिड सम टाइम, मतलब मोस्टली 70% वैलिड नहीं होती। टाइम ज़रूर देखा करें कि किस टाइम के ऊपर क्या एक सेटअप जो है मार्केट दे रही है। तो यहाँ पे कैंडल का जो एक टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लिखा होता है कि 1 घंटे कितनी देर में क्लोज होगा। सेटिंग आप दोस्तों को बताई भी है, मुकम्मल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वीडियो बना के दी भी है कि ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आप दोस्तों के ट्रेडिंग व्यू अलग होंगे, बट मेरे ट्रेडिंग व्यू की जस्ट जो ईयरली फ़ीस है वो $2400 के आसपास है। ठीक है, ये वो ट्रेडिंग व्यू है जो कि आपको पेडेड लेकर चलेगा। लास्ट अगर आप फ्राइडे के दिन मेरी एक फ़ाइनल कॉल जो मैंने आप दोस्तों को दी थी कि हमारे पास टोटल एक बाय साइड के ऊपर जो एक मूवमेंट है विद टारगेट ऑफ 2509 के आसपास हम इसको मान के चलेंगे, जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बड़ा क्लियर पड़ा हुआ था 2473 से लेकर 2486 के आसपास। अब फेयर वैल्यू गैप क्या भला होती है, ये क्या बकवास होता है, ये तो हमें पता ही कोई नहीं है। तो मेरी जान, इसके लिए ऑलरेडी मैंने लाइव सेशन के ऊपर बहुत कुछ दिया हुआ है। ये यहाँ फ़ीस नहीं है, ठीक है, सीखना आपने खुद है। सीख सकते हैं तो आ जाएं, नहीं सीख सकते ना, टाइम नहीं है, सेल बाय करने आ रहे हैं, तो मेरे इस जुमले को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, मेरी इस वॉइस को। 1 साल बाद माँ सवाए इस इंडस्ट्री या इस फर्म के ऊपर से नुकसान के अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर जा रहे। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपने गाड़ी लेनी है, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया यहाँ पे। वो एक दोस्त थे हमारे, और सर मेरे पास एक अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है, ओके, करना क्या है? $14,000 का उनका अकाउंट था, माइट भी शायद या $13,000 का। कहते हैं सर मैंने इस इक्विटी के ऊपर ना ट्रेड करते हुए, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने लिए अपनी ज़ात के लिए गाड़ी लूँ। मैंने कहा ओके सर, मुझे कोई पक्की पोजीशन दें, स्विंग दें। अब स्विंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक सेटअप बना के रखा हुआ है जो कि अबव $5,000 $10,000 की इक्विटी से ऊपर है, क्योंकि स्विंग में जितना प्रॉफिट होता है उतना ही एक्सपेक्ट हम जो है ना, मतलब उसका हाफ एक एसएल भी ज़रूर करते हैं। लेवल टू लेवल चल रहे होते हैं, 61% से नीचे एसएल होता है और 61 पे हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए बाय या सेल लंबा होल्ड करते हैं। आपको याद होगा कि एक कप एंड हैंडल मैंने आपको बना के दिया था, और मुझे तो याद है बड़े अच्छे तरीके से H4 पे, बताऊँगा आगे जाके। ये आ गया जी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर है, 1 घंटा 2 घंटे कर लें, और एक शॉर्टकटली भी थोड़ा सा बताया हुआ था 13 मिनट के अंदर भी कि फेयर वैल्यू गैप होती क्या भला है। देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आइएगा, आपको मेरी ये वाली बात समझ आएगी। अब यहाँ पे हम एक प्लान करके चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कैंडल का टॉप, और ये हमारे पास, बोर हो रहे हैं, छोड़ दें सेशन को, जाएं मौज मारें, छुट्टी करें। ये हमारे पास चैनल का आ गया जी, एक पैरेलल चैनल का बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप का एरिया। थोड़ा सा मज़ीद इसको डार्क करते हैं। अब हुआ क्या, मार्केट में स्टॉप यहाँ तक आ रही थी, बॉटम से हमने फैब को उठाया, फैब ने 38% इंडिकेट कराया हमें 2481 82 के आसपास।
मैक्सिमम बॉटम का जो एक एरिया था वो 2470 के आसपास। तो मुकम्मल एक एरो लगा के बता दिया था, एडवांसली बताया था आप दोस्तों को कि हमारे पास बाय साइड के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट जितना डिप करे बाय प्लान कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बाय प्लान करके चलिएगा। तो VIPL ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि दिमाग हाज़िर था उस टाइम पे कि नहीं। तो एक बड़ा प्यारा टारगेट था 2509 के आसपास, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली हिट किया। क्यों 2509 पे गई? इट्स कॉल्ड कैलकुलेशन। ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन थी जिसकी बेस के ऊपर मार्केट ने अपने मूव को यहाँ तक एज लॉन्ग एज टॉप जो है मुकम्मल किया। नियरेस्ट लो के एरो क्या थे हमारे पास कि मार्केट अगर लो भी करती है, 70 से नीचे भी लो करती है, तो हम मैक्सिमम मार्केट को 60 के आसपास भी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देख के चलेंगे, और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल कोशिश रहेगी कि हम मार्केट को बाय देखें। प्रीवियस अगर आप चले जाते हैं बैक टू बैक, अगर मेरा डेली का फॉरकास्ट या एनालिसिस भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ा क्लियर मेंशन था कि मार्केट 77 का एक एरिया राइट साइड पे देखिएगा 2477 अगर तो ब्रेकआउट करती है तो 2485 तक की एक रेंज है, टूट गई तो मार्केट गई 2500, नहीं रुकेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैलकुलेटेड हैं, प्लान हैं। कोशिश किया करें कि अपनी एक जो डायरी है डेली की जो प्लान की गई है उसको लेकर ज़रूर चलें, और अपने पूरे दिन का जो एक सेटअप है उसको प्लान करके चलें। मार्केट के अंदर नुकसान होना या नुकसान बर्दाश्त करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। नुकसान होने के पीछे आपकी प्रैक्टिस का ना होना है, नुकसान बर्दाश्त करने के पीछे कि मार्केट आपको डिच करा गई, आज आपके हाथ में नहीं आई और टेक्निकली की जगह फंडामेंटली मूव कर गई, तो उस दिन आमीन कर लें, ठीक है यार भाड़ में जाए मार्केट, कल देखेंगे, कल इसको पकड़ेंगे। जिस दिन आप मार्केट के ऊपर गुस्से की ट्रेड करेंगे, उस दिन मार्केट जो आपका 10% 20% लेके गई है ना, वो 30% और लेके जाएगी, आपका दिमाग और एग्जॉस्ट होगा। आप बोलेंगे रह गए जी 50%, अब तो मार्केट की ऐसी की तैसी। जिधर सेफ लॉट साइज़ आप 0.50 या 1 स्टैंडर्ड चला रहे हैं, उधर लॉट खुलते 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 3, 5 और 10 और स्वाहा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ये हमारे पास एक बना अगर फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के मुताबिक, तो मार्केट नेक्स्ट अपना प्लान क्या करेगी? मार्केट की एक मूवमेंट हमारे पास रहेगी अकॉर्डिंगली पाथ। मार्केट इस लेवल के ऊपर से एक रिजेक्शन देगी और स्लोली 5 मिनट 10 मिनट 15 20 30 मिनट आधा घंटा थोड़ा सा फिर ऐसे स्पाइक बैक नीचे मार के तो ये मूव देगी 1H के ऊपर आपको, इफ़ रिजेक्शन पॉसिबल। तो मार्केट की ये वाली जो एक मूवमेंट है ये आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं जी अगले प्लान के ऊपर, क्योंकि ये मार्केट टोटल चलती ही एक फ्यूचर डिस्कस या प्लान के ऊपर है, तो सिग्नल वाला रोला तो यहीं पे रहेगा कि सिग्नल को फॉलो कैसे किया जाए। तो मोस्टली सिग्नल के ऊपर जब आप कुछ भी ट्रेड प्लान करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो मैं अक्सर आप दोस्तों को बोलता होता हूँ कि $5 की मूव हो जाए 50% बुक करें, 50% ब्रेक इवन करें, बाढ़ में जाए ब्रेक इवन हो जाए तो दोबारा सेम सेटअप या सेम एरिया के ऊपर आपने ट्रेड को नहीं पकड़ना। क्यों? मार्केट अब उसको तोड़ने के चक्कर में, ब्रेकआउट करने के चक्कर में। तो हम 3 बजे वाला सिग्नल अगर 5 बजे जाके फॉलो करें या 5:30 के ऊपर, जो कि एक तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका होता है और दूसरा न्यूयॉर्क सेशन के साथ में न्यूज़ टाइम भी होता है और हमें पता ही कोई नहीं कि न्यूज़ होती किधर है। फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से हमारे पास ऑलरेडी, यानी फॉरेक्स न्यूज़ बोलें, forex-factory.com बोलें, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पूरे हफ्ते की जो न्यूज़ हैं वो प्लान होकर चल रही होती हैं। मंडे के दिन की बात करते हैं तो कुछ इतनी ख़ास जो है न्यूज़ नहीं है। 6:15 के ऊपर FOMC मेंबर वॉल्कर स्पीक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, और नेक्स्ट डे अगर हम देखते हैं तो CPI का डाटा है जो कि कैनेडियन डॉलर के ऊपर है, और US डॉलर के ऊपर कुछ भी एक्सपेक्टेड एक हैवीली न्यूज़ नहीं है। देन बुध के दिन FOMC मीटिंग मिनट्स है, ये स्पीक नहीं है कि आप बोलेंगे जी ये बाबा लाइव आएगा और लाइव आ गया, ये मिनट्स है, मिनट्स में स्पीक नहीं होती। इम्पैक्ट या इफेक्ट ज़रूर होता है, बट ये वो वाली FOMC नहीं है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जब आपका मार्केट में टाइम लगा होगा तो इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। देन इसी तरह हम अगर जुमरात के दिन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमारी तो यारी है इससे, साथ ही साथ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विसेज की न्यूज़ भी हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट डे फ्राइडे, अक्सर बोलता हूँ कि यार फ्राइडे वाले दिन लो इक्विटी वाले तो दूर रहा करें, चिल मारा करें। तो यहाँ पे ऑल डे जो USD के ऊपर हमारे पास न्यूज़ हैं अराउंड तकरीबन 7 बजे शुरू हो जाएगी, और फेड चेयर पॉल की स्पीक्स यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीक होगी और जो भी एक क्वेश्चन आंसर, या क्योंकि देखें जो एक स्पीक है, स्पीक के अंदर जो है वो लाइव डाटा होता है, तो लाइव डाटे की बेस पे जो भी एक वर्डिंग है उस वर्डिंग की बेस के ऊपर मार्केट अपनी मूवमेंट करेगी।
5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर देखा जाए तो एक कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है। डॉलर तो डॉलर होता है, भले ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड है, कैनेडियन है, कई दफ़ा बता चुका हूँ कि डॉलर की न्यूज़ को हल्का नहीं लेना, जो कि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है उसको मान के चलिएगा। कोई है चेक कर लेना साथ साथ में, कोई सवाल? चले, हाँ बिल्कुल टाइम तो हो गया, आप वाली बात भी ठीक है। अच्छा, फ्राइडे के दिन मुझे बताइएगा कितने ऐसे दोस्त थे जिन्होंने फ्राइडे के दिन एक अच्छे मोमेंटम के साथ अपने प्रॉफिट को गेन किया। बैक टू बैक आप दोस्तों को मूवमेंट भी मैं बताता रहा हूँ, किस तरीके से मार्केट को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैंने 92 के एरिए से, यानी 92 के एरिए से मैंने आप दोस्तों को सेल भी बताई थी और बड़े पक्के अल्फाज में बोला था कि 50 पिप छोड़ना ही नहीं है भाई, ज़ोर लगा दो। तो ज़रा मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा। हाँ, जो तो सोए हुए हैं, सोए हुए का तो मेरे पास कोई ऑप्शन या हाल नहीं है, वो थोड़ा भला हो गया, एक ही हो गया। जिस तरह कुत्ते की तरह ऊपर गया और मैं कहता हूँ उसी तरह नीचे है। एक हेड एंड शोल्डर था मेरे पास, जो ऑलरेडी मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न प्लान करके दिया था कि मार्केट अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे प्लान कर रही है। तो जैसे ही नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो ये आपको मैक्सिमम टॉप एरिया या लेवल्स के ऊपर नज़र आएगी। अब यहाँ पे देखें कमाल कितने मज़े का, ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों के पीछे 6 साल की एक मेहनत है, ये बेस्ड ऑन ब्लफ नहीं लगी हुई है। मार्केट हमेशा कहाँ से उठेगी, एक सपोर्ट से उठेगी, कहाँ जाके रुकेगी, एक रेजिस्टेंस पे रुकेगी, नेक्स्ट कहाँ पे जाके वो अपना चेंज प्लान करेगी, वहाँ पर भी एग्जैक्टली कोई ना कोई एक लेवल होगा। अब आते हैं दोबारा H4 या डॉलर के चार्ट के ऊपर। आवाज़ क्लियर है? अच्छा, मैं कोई पॉडकास्टर या यूट्यूबर नहीं हूँ, मातरत के साथ, जो एज अ यूट्यूबर समझ के चल रहे हैं कि जी ये कोई यूट्यूबर हैं, ये है वो है। मैंने आज तक सेशन लाइव नहीं किया पैसे लेकर, पहली बार मुझे शर्म आती है कि एक आम इंसान, गरीब मैं नहीं कहता किसी को, गरीब मैं सिर्फ उसको बोलता हूँ जिसके दिमाग में गंद भरा हो, फतूर भरा हो। हाँ, ये काम तो ये है वो है, अच्छा पूरे दिन में 12 घंटे दें। वो गरीब भी है, हड हराम भी है, और अपनी ज़ात के साथ मुखलिस भी नहीं है, और चोर भी है, अपनी ज़ात का चोर है। तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, कोई अगर ये कहता है कि सर फाइनेंशियली हालात नहीं है बट सीखने की एक तलब है, सीखना चाहते हैं, तो मेरी जान बिस्मिल्लाह आ जाओ। मेरी आप लोगों के लिए, वो कहते हैं ना, खुला एक टाइम फ्रेम अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। ऐसे ही हो रहा है, FVG ऐसे ही लगते हैं ना। अब यहाँ पे H4 की अगर आप कैंडल देखें तो तबाही निकली हुई है H4 के ऊपर, फेयर वैल्यू गैप पे फेयर वैल्यू गैप चढ़े हुए हैं। वीकली एनालिसिस भी यही होगा भाई, जिसने देखा है बिस्मिल्लाह, नहीं देखा तो देखूंगा, टाइम हुआ तो कर दूंगा। अब यहाँ पे टोटल मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे फेयर वैल्यू गैप बना के बैठी हुई है। D1 पे जाके देखते हैं। H6 आपके पास नहीं ओपन होगा, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू पेडेड है तो H6 आपके पास ओपन होगा। अब रज़िया गुंडों में कैसे फंसती है वो मैं आपको बताता हूँ। H6 के ऊपर फेयर वैल्यू गैप ये आ गया, ना रेड ब्लड, लाल आहो जी। और ये थोड़ी सी एक जगह छोड़ दी है इन्होंने, यहाँ पे इस जगह पे इतनी सी ज़मीन का एरिया बाकी रह गया। अगर ये भी पूरा हो जाता, शायद पता नहीं कोई सब्ज़ी लगाने का प्लान हो DXY के चार्ट के ऊपर इनका। तो अब प्लानिंग के तहत अगर देखते हैं तो मार्केट में एक बड़ा गंदा बेरिशली मोमेंटम नीचे है। तो यहाँ पे फेब का तो जनाजा निकल गया ना, लगा लें फेब जितना मर्जी। 61% के ऊपर मार्केट आई, रुकी, सोचा, गई नीचे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर मेजर फैक्टर ये है कि US की इकॉनमी और US के बैंकिंग सेक्टर तकरीबन तेल हो चुका हुआ है उनका। लास्ट टाइम पे वॉरेन बफर और एक और शख्सियत हैं जिन्होंने एक बड़ी वैल्यू के अंदर एक बड़े मोमेंटम ली, एक बड़े मोमेंटम के अंदर एक अच्छा पैसा 250-260 बिलियन के आसपास फिगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक फिगर था। तो अपना टोटल एक कैपिटल पोर्टफोलियो उठा के बैंकिंग सेक्टर को इस कंडीशन या शर्त के ऊपर दिया कि जी आप अपनी इकॉनमी को स्टेबल करें, ये आप हमारे से पैसा पकड़ें,
इकॉनमी स्टेबल होती जाएगी, देन उसके बाद हम आपसे इतनी परसेंटेज के ऊपर मंडवाली करते हुए इतना फ़ायदा लेंगे। तो एक भारी भरकम रकम उनको USDT की मद के अंदर यानी क्रिप्टो की मद के अंदर दी गई। तो गोल्ड कहाँ पे गया? एक्चुअली देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक रिज़र्व या रिज़र्विंग जो एक फ़नामना या चीज़ है वो तो हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड को मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हर काम ही उल्टा हो रहा है। अब बात करते हैं D1 की। तो D1 के अंदर तो बेरिश इन गोल्फा बना हुआ है, गोल्फिंग नहीं है, बेरिश इन गोल्फा है। तो यहाँ का फैब हमें क्या कहता है? यहाँ का फैब हमें ये कहता है कि यार चलें बहुत भी अगर ये वापसी करेगा तो 102.7, 102.9 और दोबारा से नीचे। तो इसकी ये जितनी भी एक वापसी होगी, इस वापसी की बेस के ऊपर हम गोल्ड को किसी न किसी एक बेरिश इन गोल्फिंग की बेस के ऊपर एज अ रिवर्सल या सेल साइड के ऊपर ज़रूर देख के और मान के चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ से इसने फेयर वैल्यू गैप पकड़ा, फिर दोबारा गड़ाम करेगा। और हो क्या रहा है, मज़ीद क्लियर पिक्चर करते हैं आपके सामने कि वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर तो बिल्कुल ही मार्केट का तेल निकला हुआ है। इस एरिया पे देखते हुए डबल टॉप था, ऑलरेडी मैंने आपको ये लगा के दिया हुआ था किसी न किसी एक आधे वीकली एनालिसिस में कि डबल टॉप परफॉर्म करेगा। और जैसे ही सेंटर लाइन मिडल एरिया 104.3 ब्रेक करेगा, मत सोचिएगा कि DXY रुकेगा। अगर DXY नहीं रुकेगा तो गोल्ड भी नहीं रुकेगा। ये दो बातें मैंने आपको अपने एक वीकली एनालिसिस में बताई थी। तो अगली सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे करीब तरीन 100.7 की हमारे पास सपोर्ट है। इससे पहले अगर ये रुक गया तो इसकी गनीमत, क्योंकि ये कुछ लेवल हैं और ये लेवल एरिया, ये प्लान एरिया हमारे पास यही वाला चल रहा है। प्रोफेशनल लेवल हैं, प्रोफेशनल चार्ट्स हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद आपके ऊपर से भी गुजरें और समझ से भी बालातर हों। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ कि टेक अ डिसीजन लें और मेक इट राइट, और उसको बिल्कुल सही बनाएं। वो जो एक जुमला गलत उलाम हम दोस्तों को आज तक बताया जा रहा है कि राइट टाइम टू, मतलब वो एक होता है ना, ब्लफ है, बकवास है, इसीलिए याद भी नहीं आता है कि भाई हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। तो राइट टाइम किसी चीज़ का नहीं होता। राइट टाइम बनाने के लिए आपको एक राइट पोजीशन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब आपके पास एक राइट पोजीशन आ जाती है, उसके ऊपर एक्शन करें और एक्शन करने के बाद आप उसको प्रॉपरली राइट लेकर चलें। मंथली चार्ट के ऊपर हम इसका थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस एक ऑलरेडी हमारे पास वीक है, वीक टू वीक भी अगर हम चलते हैं तो टॉप एरिया चैनल का ये बन रहा है। तो बात वही आ जाती है कि पैरेलल चैनल का डिप 101.2 और साथ ही बिल्कुल लेवल एक खड़ा हुआ है 100.7, यानी 0.8, 100.8 और 101.3, 0.500 का ये एक गैप है, एक डिफरेंस है। और ये एक सपोर्ट भी है प्रॉपरली, जो कि मार्केट को ये एक्सपोर्ट कर सकती है। बड़े टाइम फ्रेम जोन के अंदर अगर हम सपोर्ट को मान के चलते हैं तो यहाँ से इसने एक सपोर्ट देनी शुरू कर देनी है। ठीक है, इसको हम सपोर्ट मान के चलेंगे मंथली के ऊपर, क्योंकि जब कहानी टप जाए ना, काम टप जाए, तो काम टपने के बाद कोशिश किया करें कि एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप अपनी चीज़ों को कैलकुलेट या कैलकुलेशन निकालते हुए आप इसको लेकर या मान के चलेंगे। अब यहाँ पे सिनेरियो दो बनेंगे थोड़े से। फर्स्ट ये कि अगर तो ये भी टूट जाता है और इसकी भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती तो मज़ीद नीचे कहाँ तक आ सकता है, बट अगर नहीं टूटता तो दोबारा से एज़ लॉन्ग एज़ मिडल पैरेलल चैनल तकरीबन 104.6 के ऊपर आप इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर देखेंगे। अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड इस तरीके से प्लान होगी कि H4 पे जाके हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि H4 के ऊपर हमारे पास ये सिनेरियो किस तरीके से ड्रॉ हुआ। ऊपर तो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है ऑलरेडी हमारे पास, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट यहाँ से उठे, अपने इस पूरे एरिया या वाई को मुकम्मल करते हुए यहाँ से अपसाइड अपनी
मूवमेंट दे, बट अगर अपसाइड मूवमेंट नहीं देती तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो ये मैंने एक डंडा लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि पावर ऑफ डंडा ये सब कुछ होता है। यहाँ तक कोई सवाल किसी भी किस्म का नहीं है? चलें दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 चार्ट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको मैं मान के चलता हूँ, और 3 चार्ट मेरे पास और अवेलेबल हैं जिनको मैं लेकर चल रहा हूँ। तो मैक्सिमम यानी एज लॉन्ग एज मैक्सिमम हमारे पास जो एक कोशिश होती है, हम अपने चार्ट्स को प्लान या ड्रा करके चल रहे होते हैं। लेट्स सी जी, इसको क्लियर करते हैं, रिमूव ड्राइंग करते हैं और एक नंगा चार्ट निकाल लेते हैं। इसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेड एक मूवमेंट अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल हमारे पास हो सकती है। क्योंकि देखें, जब कहते हैं ना कि अंधेरा शुरू हो जाए तो अंधेरे के बाद हमने क्या करना है, ये हम खुद प्लान करके चलेंगे। एक चैनल लगाएंगे, चैनल में 3 चीज़ें क्लियर होती हैं हमें। बॉटम के ऊपर अगर तो मार्केट जा रही है तो बॉटमली कम से कम मार्केट 3 एरियाज़ के ऊपर रिजेक्शन देकर चले, ठीक है। एक रफ़ चैनल है, इसको बिल्कुल रफ टफ लगाने की कोशिश करेंगे फिल वक्त। तो यहाँ पे 2 रिजेक्शंस हैं हमारे पास इस टाइम पे राइट नाउ। अब चैनल का अगर हम टॉप देखते हैं प्रीवियस 2 टॉप एरियाज़ की बेस के ऊपर, तो 25-42 अराउंड तकरीबन 43-45। तो R3 क्या निकला हमारे पास आज के दिन? जो तो शुरू से अभी तक बैठा हुआ तो कहानी समझ ही गया होगा करना क्या चाह रहे हैं या करना क्या चाहते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि फ्यूचर के आने वाले जितने भी लेवल्स हैं हम उनको किस तरीके से प्लान या एक्सपेक्ट करके चलते हैं। एज़ बॉटम एज़ मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट होगी अराउंड 47 ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि S3 है, और S3 से अगर हम रिवर्सल मानते हैं तो 24-70 के आसपास। और पिवट हमारा क्या था, $70 के आसपास था पिवट हमारे पास। ये 90 के आसपास का पिवट है, ठीक है। पिवट के ऊपर रिजेक्शन पॉसिबल है, मार्केट एक रिजेक्शन दे, यानी किसी भी अनहेजिंग सिचुएशन के अंदर आप मार्केट की मूवमेंट को किस तरीके से नेक्स्ट प्लान, ये फुल एडवांस लेवल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ समझ में आई होगी और कुछ दोस्तों के ऊपर से भी गुजरी होगी। मगर बात यह है कि मेरी जान, जब आप इस इंडस्ट्री या मार्केट के अंदर सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ये लेके आएंगे ना कि पैसा ही बनाना है, बाय सेल ही करना है, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक छोड़ दें इसको। कई आए कई गए। सुबह सवेरे 2 टाइप के लोग आते हैं इस मार्केट के अंदर ना। एक वो है जो पैसा लेकर आता है, अब एक कॉमन डायलॉग है, जुमला है, बोल देता हूँ। एक वो है जो खाली पैसा लेकर आ रहा है, तजर्बा नहीं है। शाम को वो भी जा रहा होता है, क्या लेके जाता है। फिर एक आता है जी जो तजर्बा और साथ में कुछ पैसे लेकर आता है। तो एक्सपीरियंस प्लस पैसे वाला, मतलब एक टाइम था कि अपने पास भी कोई इतना ख़ास कोई नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस, मार्केट क्या करे क्या नहीं करे, लॉसेस हमने भी बियर किए, बर्दाश्त किए, ठीक है। हर बंदे की एक लाइफ जर्नी ऐसी, ऐसा नहीं है कि मार्केट राइट नाउ भी हमें नहीं फंसाती। लास्ट VIP कम्युनिटी के अंदर मैंने आपको अपना एक शॉर्ट दिया था जिसमें मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि यार हमें भी लॉस होता है, बट हम लॉस को नेक्स्ट प्लान करना जानते हैं। हमें पता है हम मार्केट को कहाँ से दबोचेंगे, हमें दबोचना आता है। तो वहाँ तक अपनी ग्रिप बनाए, क्योंकि हमारा टारगेट फिर जब मार्केट फंसा देती है ना, फिर टारगेट ये नहीं होता कि अब पैसा कमाना है, फिर टारगेट होता है कि भाई अब मार्केट क्या करेगी, हम मार्केट की उस चीज़ को ग्रिप करते हैं। तो बात वही आ जाती है कि वो जो 2 लोग हैं ना, एक पैसा लेकर आ रहा है और एक पैसा और नॉलेज लेकर आ रहा है, जाते दोनों ही हैं शाम को। अगर पैसा लेकर आने वाला नॉलेज लेकर जा रहा है और नॉलेज और पैसा लेकर जो आता है वो कुछ ना कुछ पैसा भी साथ में लेकर जा रहा है और कुछ नया सीख कर जा रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। 3 लाइनों की बुनियाद के ऊपर ये पूरी मार्केट चल रही है। सुबह सवेरे उठ के 3 लाइनें लगा लिया करें, मार्केट का टॉप, हाई, बॉटम, सेंटर, मिडल लाइन, सेंटर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कुछ भी है। डेली के फॉरकास्ट के ऊपर ये चीज़ें मैं आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन कर देता हूँ।
टेलीग्राम ज्वाइन करें। और जिन दोस्तों का टेलीग्राम वर्किंग नहीं करता, ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई आप दोस्तों की आसानी के लिए बनाई थी मैंने, कि आप इजीली विदाउट वीपीएन भी टेलीग्राम को चला लें। तो शॉर्ट सी एक या 2 मिनट की वीडियो है जी, बिल्कुल ये है। तो फर्स्ट आप इस तरह करें कि टेलीग्राम को आप विद वीपीएन ज्वाइन करें। वीपीएन के साथ ज्वाइन करने के बाद तो एक छोटी सी टेक्निक को लगाते हुए तो सिंपली जो है आप टेलीग्राम को लाइफ टाइम विदाउट वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। फेब लेवल के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेटर बता दिया, फिबोनाची पिवट कैलकुलेटर है। आपने टॉप, हाई, लो और क्लोजिंग टाइम कैलकुलेट करना है। पिवट पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल, नीचे के 3 रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी आपको बता दिए जाते हैं कम्युनिटी वीआईपी के अंदर भी। और उसमें हम प्लान किस तरह करते हैं, R1 से डेफिनेटली हम $3 से $5 की रिजेक्शन को एक्सपेक्ट करके मानते हैं। अगर ट्रेंड सेल साइड पे ऊपर फेयर वैल्यू गैप या कुछ सॉलिड लेवल है तो हम R1 के ऊपर से सेल एक्सपेक्ट करते हैं। देन इसी तरह बॉटम साइड के ऊपर अगर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो हम डेफिनेटली वहाँ से एक्सपेक्ट करके चलते हैं मार्केट को, कि मार्केट हमें वहाँ पे बाय साइड के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट देकर चले। दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर, और D1 का चार्ट है। D1 के चार्ट के ऊपर एक चीज़ तो बड़े वसूख से मैंने आपको क्लियर भी की थी और प्लान भी करके मैं बता के भी चला था। ये एक एरिया था 2437 से लेकर 2460 के आसपास, 2437 से 2460 के आसपास हमारे पास ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था। अकॉर्डिंगली दिस 3 कैंडल्स मार्केट टॉप गई, रिजेक्शन दी। रिजेक्शन के बाद मार्केट, क्योंकि जुमरात के दिन में नहीं था, मैंने बड़ा क्लियरली आपको बोला था कि जो डेली की वीडियो है उसको प्लीज़ देखिएगा और उसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग को प्लान कीजिएगा। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फुल फेयर वैल्यू गैप कवर किया और नेक्स्ट एक इंडिसीजन कैंडल बनाते हुए फ्राइडे के दिन मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मूव करते 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 करते। अब बहुत सारे दोस्तों कहते हैं कि जी इस पूरी मूव के पीछे क्या टेक्निकली ऐसी आग लगी हुई थी कि मार्केट ने अपना 50 से टोटल तकरीबन जो एक मूवमेंट कर दी वो $60 के आसपास कर दी। तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड मार्केट के ऊपर टेक्निकली मूवमेंट जो है $35 से $45 पर डे के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। प्लान किस तरह करके चलना है कि पूरे दिन के अंदर $50 की मूव को आप कैलकुलेट करें। मान लेते हैं कि ये एक मूव है, इस मूव के ऊपर हम $50 को प्लान करके चलेंगे। ठीक है, इस कैंडल को मान के हम चल रहे हैं जो कि फ्राइडे और 2 अगस्त की कैंडल है। तो मैक्सिमम जो एक बॉटम अगर हम देखते हैं तो 2411 और 2411 के साथ में टॉप का अगर एक एरिया देखते हैं तो 2478। 78 में से आप अगर 11 निकाल देते हैं, लाइक 78 में से -11 करते हैं तो $67 की मूव है। अब इस $67 की मूव के अंदर आप अगर टोटल भी अपने अकाउंट के अंदर मार्टिंगेल 3x मैक्स 4x के साथ में भी एक सेफ़ लॉट साइज़, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, सेफ़ लॉट साइज़ के थ्रू भी 1 2 3 4 ट्रेडें या 1 2 3 ट्रेडें भी अगर आप प्लान करके चलते हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट आपको खा जाएगी। ठीक है, भले चाहे तो 5 से कर लें, चाहे तो 6 से कर लें। 6 से नहीं करते तो आपके पास 3 ट्रेडें मज़ीद भी, 3 3 3 9 और 1 मज़ीद इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 कर दें और इस एरिया के ऊपर आप 5 कर दें, 5 6 7 8 और ये आपके पास एक फ़ाइनल ट्रेड रहेगी 2 की। ठीक है, एक्चुअली कोशिश ये होती है कि डिप एरिया अगर मार्केट को हम सेल देख रहे हैं तो बॉटम का जो भी एरिया हमारे पास रहता है, हम बॉटम एरिया के ऊपर कोशिश करते हैं कि यार यहाँ से हम मार्टिंगेल को हल्के हाथ पे 1x 2x 3x के साथ में करें। एरिया थोड़ा सा फिर कैलकुलेट कीजिएगा मार्टिंगेल का 2463 अगर मार्केट आई, पैरेलल चैनल का मिडल भी हमें समझ आ रहा था तो हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते थे इंडिसीजन कैंडल की बेस के ऊपर कि मार्केट दोबारा से अपना डिप करते हुए एक दफ़ा फिर से 243738 का फेयर वैल्यू गैप एक दफ़ा फिर पकड़े। बट जब एक दफ़ा ऑलरेडी मार्केट ने अपना एफवीजी का एरिया कवर अप कर दिए, दैन उसके बाद मार्केट एज लॉन्ग एज टॉप ही अपना करेगी। अब यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप बनेगा बाय साइड के ऊपर, सवाल आ गया। यहाँ पे आप एक टॉप देखेंगे
टॉप के साथ में नेक्स्ट बनने वाली जो भी कैंडल है उसकी रिवर्सल विक कितनी होगी 2490 के ऊपर। तो ऑलरेडी हमारे पास मंडे के दिन का एक पिवट पॉइंट है। तो जब मंडे के दिन का पिवट पॉइंट हमारे पास ये मौजूद है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है फ़ौरन ओपनिंग के बाद भी, तो यही हमारे पास टोटल फेयर वैल्यू गैप है। एज़ बॉटम मार्केट करती भी है तो 2470 के आसपास आपको मार्केट ये देखने को मिलेगी, नज़र आएगी। और यहीं से आप अपना नेक्स्ट बाय प्लान करके चल सकते हैं। यही वो एरिया जहाँ से हमारा बाय प्लान होगा। कितना प्लान होगा, R3 या 2450 या समथिंग, जितना भी एक एरिया वहाँ तक हम मार्केट को बाय देखेंगे। बट मार्केट अगर अपने इस फेयर वैल्यू गैप को कट कर जाती है, इस एरिया को कट कर जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर एज़ बॉटम का जो एक एरिया रहेगा मैक्सिमम, वो तकरीबन 2385 का एरिया भी हो सकता है पैरेलल चैनल के मिडल एरिया को ब्रेक डाउन करने के बाद। इतना आसान नहीं है, इसके लिए मार्केट को बहुत टिल लगानी पड़ेगी। सेशन लंबा हो गया, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप दोस्तों को बताई जाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से जो है गाइड की जाएं। सीखना आपने खुद है यार। एक सिंपल सी चीज़ फिर सेशन में एंड अप करता हूँ, और बहुत कुछ जो आज के दिन मैंने सिखाया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा कि मार्केट को फ्यूचरली और एडवांसली आप किस तरह से प्रेडिक्ट या किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन के साथ में एक अच्छी ग्रिप कर सकते हैं इस पूरी मार्केट को। कोशिश करूँगा कल के दिन टाइम मिलता है, कुछ अगर फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट अफेक्ट, चाहे वो वॉर इम्पैक्ट है, कुछ भी है, अगर तो आती है टाइमली सामने, तो उसके हवाले से भी मैं आप दोस्तों को वीकली फॉरकास्ट में अपडेट करूँगा। आप दोस्तों का जो एक फ़ीडबैक है आप स्टूडेंट्स की तरफ से ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा मेंबर नहीं है, मुझे आप दोस्तों से कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। हाँ, फ़ायदा यही है कि जो लोग अच्छे तरीके से सीखे और फॉर योर ओन सेल्फ अपनी ज़ात के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, आपके घर का किचन चल रहा है तो प्रे फॉर मी, बस ये एक मेरी फ़ीस होती है। बाकी VIP को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक चीज़ आप दोस्तों को मेंशन की हुई है कि जो एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया नहीं फॉलो अप कर सकता, वो डिज़र्व ही नहीं करता कि एक स्पेशल क्लासरूम के अंदर आ जाए। तो यूट्यूब भी हमारे पास एज आ एक क्लासरूम है, क्योंकि फ़िज़िकली उस तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाते हुए मैं आप दोस्तों को गाइड नहीं कर सकता। ऑलरेडी एक चैरिटी सिस्टम भी स्टार्ट किया था जिसके ऊपर आप दोस्तों को बड़ा क्लियरली बोला हुआ था कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें यूनिक होंगी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो थोड़ा टाइम रह गया तो बहुत कुछ आप इस सिस्टम या इस चैनल के ऊपर से आपको लेटेस्ट या न्यू भी मिलेगा। कैलकुलेशन मैंने आपको क्लियर कर दी आज के दिन यहाँ तक कि मार्केट की कैलकुलेशन सेफ लॉट साइज़ आप किस तरह लेकर चलते हैं। भले चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके हो गया जी। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि हैज अकाउंट को किस तरह पॉसिबिलिटी लेकर चला जाता है। हैज अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल एक $1000 का अकाउंट है और $1000 के अकाउंट के ऊपर बिल्कुल बॉटमली अगर किसी ने बाय 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 अराउंड तकरीबन 2460 से लेकर और 2480 की रेंज के बिटवीन, यानी $20 की रेंज के बिटवीन अगर तो उन्होंने फुल अपना ज़ोर लगा के सेल कर दिया, तो अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि यार मार्केट 2490 पे गई और आपने क्या किया, हैज, ठीक है, डेड एंड लगा दिया यहाँ पे अकाउंट के ऊपर। अब इस सिस्टम से कैसे निकला जाए, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल होता है, इस सिस्टम से कैसे निकला जाए। अगर तो आपका टोटल जो एक लॉस है कैरी हो रहा है 20% टू 30% के आसपास, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ दैट कि आप हैज से जान छुड़ा लें, हैज ख़त्म कर दें। जितनी भी आपकी सेल बाय की ट्रेडें हैं आप उसको ख़त्म करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के दिन में एक चीज़ आपको और बताता हूँ, कोशिश करें कि जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे MT5 यूज़ करें, ठीक है। MT5 के ऊपर कुछ जो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, क्लोज्ड बाय ऑल, आप तमाम जितनी भी प्रॉफिट लॉस की ट्रेडें हैं जस्ट 1 क्लिक के ऊपर सारी निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो स्कैल्पिंग करते हैं और स्कैल्पिंग करने के ऊपर बाय 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 या सेल 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 एक लॉट लगाते हैं, इतना मार्केट सम टाइम पे टाइम नहीं देती कि आप उसका TP एडजस्ट कर सकें, तो अचानक सडनली एक अच्छा प्रॉफिट होता है 5, 10, 20% या 25%। तो जितनी देर में आप ट्रेडों को काट रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं,
तो उतनी देर के अंदर मार्केट आपसे ले दे के बराबर करके साइड पे कर जाती है। बेटर ओपिनियन इज़ दैट के MT5 के ऊपर तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपने अगर अकाउंट को हैज भी किया हुआ है और एक अच्छी पोजीशन पे यानी बाय और सेल किया हुआ है और एक अच्छी पोजीशन टॉप पोजीशन पे मार्केट आती है और आपको पता है कि ये लेवल बहुत अच्छा है, आप क्लोज बाय ऑल अपनी जो बाय की ट्रेड है उसको एक झटके में निकाल सकते हैं। आपकी सिर्फ सेल ओपन रह जाएगी। बट हैज ओपन करने का ये तरीका नहीं, हैज ओपन करने का बड़ा मज़े का तरीका है। फर्स्ट तो ये है कि क्लोज ऑल ट्रेड्स, तमाम ट्रेडों को क्लोज़ करें। मान लेते हैं कि $1000 की आपकी इक्विटी है, $1000 की इक्विटी के ऊपर 20% 200 और 30% $300 का एक लॉस कैरी होता है। बहुत सारे दोस्तों के जहन में एक जुमला आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि यार लिखने में तो बड़ा आसान है मगर जो कर रहा होता है ना उसकी टाइट हुई होती है। ये कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपके सवाल का बड़ा प्यारा एक जवाब है। समझ गए? नहीं, तू नहीं समझा। $1000 के ऊपर दिखने वाला लॉस है वो भी उसी तरह ही है, 20 से 30% ही है, मगर वो कितना है, वो 200 है और $300 है। दिल को छिक नहीं पड़ रही, तकलीफ़ नहीं हो रही, यार 200 300 ये क्या है, कुछ भी खैर बाढ़ में जाए। 800 या 700 तो फिर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बिटवीन रेंज क्या है हमारे पास, 700 to 800, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमें एतमाद है क्योंकि हमारे लिए 1000 के अंदर से -200 300 के बाद 700 800 ये एक फिर भी हैंडसम एक अमाउंट समझ में आने वाली है। मगर 1 लाख के ऊपर अगर 20% उड़ता है और 30% उड़ता है तो यहाँ पे फिर हमारे दिमाग में कैलकुलेटर आ जाता है, ठीक है। वो फिर आप कहते हैं ओ माय गॉड इट्स 60 लाख, ओ माय गॉड इट्स 90 लाख। फिर 20,000 और 30,000 डॉलर नहीं आएगा, फिर हमारे जहन में ये एक फिगर आता है। क्यों? राउंड अबाउट हमारे पास जो रह जाएगा एक पोर्टफोलियो के अंदर वो 70,000 से लेकर अराउंड 80,000 के आसपास ये हमारे पास एक इक्विटी रह जाती है। बट इसमें क्या मोस्ट चीज़ है कि हम अपना ये $30,000 गंवाना नहीं चाह रहे मार्केट के अंदर, हमें डर लग रहा है। डर जब तक रहेगा, कैलकुलेशन नहीं होगी, प्लान नहीं होगा, सेकंड एक्सपेक्टेड प्लान को नहीं लेकर चलेंगे तो कभी भी इसके ऊपर आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल? कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं है किसी का? चलें, ओके, दोबारा से इसको स्टार्टअप करते हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें जो है ना, अच्छा सवाल मैं कर रहा था कि ओपन अकाउंट हैज अगर हो जाता है तो हैज को हम किस तरीके से लेकर या प्लान करके चलते हैं। तो पहली तो कोशिश करें कि आप ये 20-30% बर्दाश्त कर लें और जो एक दिन में हुआ या 2 दिन में हुआ उसको 2 हफ्ते के अंदर प्लान करके निकल जाएं। प्लान किस तरह से होगा हमारा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको बाद में काम आएगा। प्लानिंग हमारे पास क्या रहेगी कि हम हैज के अंदर से किस तरह अपनी जान छुड़ाएं। फॉर एग्जांपल चलें जी 700 ही अगर रह जाता है हमारे पास, तो 700 के ऊपर फार्मूला हमारा वही रहता है जो कि तकरीबन 2% से लेकर अराउंड 5% है।
ठीक है। अब इस 2 से 5% के ऊपर ऑन 700 अगर हम लेकर चलते हैं तो 25 से $30 एक्सपेक्ट करेंगे, नो मोर देन मैक्सिमम, कि जी कभी 25 हैं या कभी 30 हैं। 35 बनते हैं, मैं 35 नहीं बोलता, 25 से 30 हैं। मान लें कि अगर ज़्यादा नहीं भी तो 25 ही आप अपना लेकर चल रहे हैं तो 15 डेज़ ट्रेडिंग यानी 1 मंथ ट्रेडिंग मल्टीप्लाई है, अगर आप इसको लेकर चलते हैं, प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, इसके ऊपर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो आपका जो प्रीवियस लॉस था वो 375 के आसपास है। ठीक है, जो कि आपका कवरेबल है। 15 दिन के अंदर आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, रफ टफ, ना 2% और ना 5%, मिडल बिटवीन भी करें, 2.5 से 3 भी अगर आप सेम इक्विटी पे करते हैं तो ये आपका एक लॉस कवरेबल है इन 1 मंथ। नुकसान हुआ महीने में, 1 दिन में, और कवर हुआ 15 दिन या महीने में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के ऊपर जो महीना होता है वो 15 दिन का होता है, 7 दिन, जिसमें फ्राइडे भी निकाल दें, मैनिपुलेशन डे निकाल दें, तो आपके पास ये एक फाइनल फिगर, राउंड फिगर रहता है। अब इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं अराउंड 100K के ऊपर, $1,00,000 के ऊपर, तो $1,00,000 भी 15 दिन के अंदर अपना ईजीली तकरीबन $37,500 कवर अप कर जाते हैं। अब वो जो एक रकम है वो बड़ी है, ये रकम जो है छोटी है। दोबारा आते हैं कि जी आपका जो भी एक लॉट साइज़ था, टोटल जो आपकी ट्रेड थी अराउंड तकरीबन $1,000 के ऊपर आपने हैज किया। हैज करने के ऊपर आपकी जो ट्रेड चल रही थी वो 0.10। देन इसी तरह से सेकंड ट्रेड भी आपकी 0.20 है, और थर्ड वन जो आपकी ट्रेड है वो 0.20 ही चलेगी। ठीक है, 0.20 के साथ में अगर आपने मुकम्मल अपनी ट्रेड प्लान की हुई थी 0.50 के साथ, और आपने इसको हैज कर दिया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो होती है हैज करने की वो ये है। ठीक है, आप इसको प्लान कर लें बाय है, और यहाँ पे आप इसको प्लान कर दें सेल और हैज। सेल के साथ जब आपने इसको हैज किया और इकट्ठा हैज कर दिया 0.50 के साथ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्यों? आप मार्केट को जिस तरीके से ट्रेड प्लान करके चल रहे हैं, सेम एग्जैक्टली आप अपने अकाउंट का हैज भी प्लान करके चलेंगे। 0.50 ये हमारे पास गलत है, ये रॉन्ग वे है कि आप इसको इस तरीके से हैज करें। सिंपल माकूला लगाएं आप इसके ऊपर, 0.20 एक ट्रेड, देन इसी तरह सेकंड 0.25 कर लें आप इसको, या 0.20 ही जाने दें, और फाइनल जो आपकी एक ट्रेड रहेगी वो 0.10 के साथ आप इसको हैज करें। अब होगा क्या? हाफ हैज किस तरह ओपन होता है, मैं अक्सर आप दोस्तों को बोलता होता हूँ। एक फ़ाइनल इसके ऊपर जो हैजिंग थ्योरी है वो ये भी रहेगी कि आप अगर फुली हैज करना चाहते हैं तो 0.25 और 0.25 के साथ में आप इसको हैज कर दें। 2 ट्रेडों के ऊपर आपने हैज किया। ठीक है, MT5 के ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल है कि किसी भी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर आप अपनी आधी ट्रेड को काट सकते हैं और आधी ट्रेड को आप दोबारा से कैरी करके चल सकते हैं। सबसे मज़े की जो चीज़ है, मान लेते हैं कि आपका जो एक लॉस था वो अराउंड -300 चल रहा है, और एक अच्छी पोजीशन आपको नज़र आई, एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन आपने वहाँ पे अंडरस्टैंड की और समझी, जहाँ से मार्केट दोबारा से, क्योंकि बाय साइड के ऊपर आप बैठे थे और बाय साइड की आपकी ट्रेड थी, सेल साइड के ऊपर आपने हैज कर दिया। अब मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर से उठने लगे और आपको कंफर्म टू है, बिल्कुल कंफर्म टू है कि मार्केट यहाँ से उठेगी, तो आपने अपनी 0.25 की ट्रेड को आउट करना है। इक्विटी कितनी है? 700, तकसीम 25 करें तो $28 मैक्सिमम आपके पास एक वॉशिंग मूव रहेगी। अगर तो गोल्ड के ऊपर $28 0.25 निकाल के आप रिलैक्स करते हैं तो मैक्स अगर अगेंस्ट, क्योंकि आप जो हैज प्लान को ओपन करेंगे 30 या $35 के बिटवीन, $30-35 मार्केट अगेंस्ट हो जाए तो आप इसको प्लान करके यानी हाफ हैज को ओपन करेंगे। बट इसी तरह सिमिलर आप अगर इसको 0.50 की ही ट्रेड लगा के 0.50 ओपन कर देते हैं, आपके पास जो कहानी निकल के आएगी वो आएगी 14 की। अगले $14 की मूव या 140 पिप की मूव, तो आपका अकाउंट समझ गए ना, बढ़ गया स्वाहा। एक एग्जैक्ट लेवल के ऊपर से हम अपनी ट्रेड को प्लान करके चलते हैं।
सवाल क्या है जी हमारे पास? सवाल -300 का है। -3 के लिए 0.25 ये हमारे पास एक ट्रेड है। हम अराउंड 100 पे एक लेवल से एक्सपेक्ट करते हैं $250 हमें मार्केट देकर जाएगी। लॉस अभी भी अगर $50 है, भाड़ में जाए, $950 लो और बायर हो जाओ, जाके छुट्टी करो। वो मैं अक्सर शुरू में एक जुमला बोला करता था, तो जुमला समझते हुए, मतलब आप लोग इतने शार्प माइंड है ना, मजाकिया चीज़ें या उल्टी सीधी चीज़ें फ़ौरन ऐसे पिक करते हैं, मगर ये थ्योरेटिकली और ये टेक्निकली चीज़ें नहीं पिक करते। तो मैं जब ट्रेड क्लोज़ करवाया करता था, ट्रेड क्लोज़ करवा के मैं एक जुमला बोलता था, क्लियर यूर डैशबोर्ड, गो आउटसाइड विद यूर GF एंड एन्जॉय यूर लाइफ। अब वहाँ पे एक सवाल आता था, सर GF ये कहता है, यार गुड फ्रेंड, आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, हंस लें जितना हंसना है, ठीक है। तो हर चीज़ को अपने माइंडसेट के मुताबिक प्लान करके चलना, एक ट्रेड को प्रॉपर डे प्लान करके चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप डे प्लान करके चलेंगे, आपको कभी भी ये मार्केट चक नहीं मारेगी, ये बात याद रखिएगा। मगर हम प्लान नहीं करते। हम प्लान करते हैं कि आज हम दिन में $20 और $50 बनाएंगे। जब आप प्लान ये करके चलेंगे ना, मेरी बात गारंटीड लिख लें, 1 साल बाद आप सिर्फ यही कर रहे होंगे। एक कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले एक सेशन के अंदर दी थी, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास वो कैलकुलेशन अवेलेबल हो तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक्सेल फाइल है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो वो वाली एक्सेल फाइल, पिक्चर थोड़ी सी आपको हाइड होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अगर हेल्थ सपोर्ट मुझे सुन रही है तो सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, वो वाली जो एक फ़ाइल आपने लास्ट टाइम मुझे दी थी कैलकुलेटेड करके, सो प्लीज़ उसको एक दफ़ा फिर से मुझे आप सेंड कीजिएगा। उसमें बड़ी प्यारी एक कैलकुलेशन थी, लाइक $100 $500 के ऊपर, मतलब एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में चीज़ों को प्लान करके लेकर चलने का एक जो मामला था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। चलें, अगर वो फाइल मुझे मिल जाती है तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर शेयर अप करूँगा मज़ीद। चलें जी, दोबारा आते हैं चार्ट के ऊपर एक दफ़ा फिर। चार्ट से पहले जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कोई अगर आपका कोई सवाल हो किसी किस्म का तो मुझे बताइएगा। क्योंकि देखें, हैज को ओपन करने के लिए हाफ़ हैज को ओपन करना या हाफ़ हैज प्लान करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम हाफ़ हैज को ओपन करके चलेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर होगा। वो पंजाबी की कहावत है ना, खोती को लो टंगा पारा नहीं होने लगे यार। बट वहाँ पे जब आप बोलेंगे ना कि इंस्टेंट जल्दी जल्दी रिकवर किया जाए, रिकवर भी जल्दी होगा, और अनहेजिंग सिचुएशन होगी तो उतनी ही फास्ट जल्दी भी जाएगा। तो हैज अकाउंट के ऊपर बड़ा पैशन चाहिए होता है उसको खोलने के लिए। दूसरी मेन एक एडवाइस ये है कि अगर आपका अकाउंट हैज हो जाता है, -50% या -90% आपकी इक्विटी ड्रेन हो जाती है, हम लोग करते क्या हैं, हम शहजादे हैं ना, शहजादुल अज़ीम हैं हम। $1000 की इक्विटी के ऊपर जब हमारा अकाउंट $100 की इक्विटी पे रह जाता है, फिर हमें याद आता है कि यार इसको बचाओ, ये हमारे पास इक्विटी रिमेनिंग रह जाती है। हम कहते हैं कि यार अब इसको बचाओ, तो यार जब रह ही $100 गया फिर तो अकाउंट की मौत हो गई, ख़त्म हो गया ये, या वेंटिलेटर पे चल रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। रीज़न बिहाइंड क्या है कि $1000 से डाउन होते हुए जब हम $100 पे आए तो एक लॉस की जो रेशो है वो 90% है। हम एक्सपेक्ट क्या करके चल रहे हैं कि $100 के ऊपर से अब हम करेंगे जी रिकवर, ठीक है। $100 पे हम लेकर चल रहे हैं रिकवरी, और रिकवरी के ऊपर हम जो एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं वो कितना हुआ, शर्जील साहब ज़रा बताइएगा, सुन रहे हैं? 900% कैलकुलेटर कीजिएगा इसके ऊपर, यानी $100 के ऊपर, $100 के ऊपर आप अगर इसको प्लान करते हैं परसेंटेज बाय 900 तो $900 बनता है। तो कर लें फिर जमा मेरी तरफ से, यानी 900 जमा 100 कर लें तो आपका लॉस पूरा हो गया, ये लें $1000 हो गया।
हैज अकाउंट के ऊपर एक और मुहावरा है कि मिर्चों की कुल्फ़ी और चूस के खानी है ये, ठीक है। आप इसको जल्दी जल्दी नहीं ख़त्म कर सकते, रोज़ का एक प्लान कर लें। सवाल है जी टोटल $300 का या 30% का एक सवाल है, तो मैं आपको क्या बता रहा होता हूँ कि डेली का आप 5% अपना कवर करते हैं। एक प्लान कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन है, आप 15 दिन में इसको प्लान कर लें। 15 डेज़ आप प्लान करें और 15 डेज़ के प्लान के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, जो कि अराउंड इक्वलेंट टू तकरीबन जो आपके पास एक फ़िगर निकल के आएगी 25 50 75। कैलकुलेटर जो बंदा यूज़ करेगा वो फिर हम में से नहीं है। ये आपके पास एक फ़िगर है कि आप 75% ईज़िली कवर कर रहे हैं ऑन यूर सेम कैपिटल जो आपके पास रह गया था 700 के आसपास। तो 700 का जो 75% बनेगा राउंड अबाउट तकरीबन इसको 75% लेकर मान कर चलते हैं, तो 520-25 के आसपास चलें, 500 लगा देते हैं, ठीक है। तो 500 के आसपास आपका ये एक रिकवरी मोड है। 700 जमा 500 अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो कितना हुआ, 20% फिर भी प्रॉफिट में है। दैट्स द स्पिरिट, ये मेन चीज़ है। तो ये आज के दिन के कुछ टॉपिक थे मोटे माटे, जो दोस्त परेशान होते थे कि भाई इस काम को किया कैसे जाए, तो यार पहले सीख लो फिर कर लेना, ठीक है। हम करते पहले हैं, सीखते बाद में। आज हमारे पास एक अच्छा फंड है, टाइम है, नॉलेज है, और मेरे तमाम वो दोस्त जो इस टाइम राइट नाउ मुझे सुन रहे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई ना और बच्चे भी नहीं हैं और घर वाले पैसे भी नहीं मांगते, ये मेरी उन स्टूडेंट्स को नसीहत है कि आप इस सिस्टम या इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो आप शहज़ादे हैं। आपको सही टाइम के ऊपर किसी ने सही धक्का दिया है। हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी शाखें हैं और मोस्टली शाखें हमारी जाके जो जुड़ती हैं वो बेस्ड ऑन स्कैम और इन चीज़ों पे। हम वो वाला जुमला भूल जाते हैं ना, फिर जान वक्त और माल का लगा होना और कारोबार का हलाल होना। हम कहते हैं कि जी लाख रुपया है, लगा देते हैं किसी वेबसाइट पे, कंपनी पे, आ गया तो बिस्मिल्लाह, ना आया तो भाई वो तो एक सूदी कारोबार है, बिज़नेस है, फिक्स्ड आपको कमीशन प्रॉफिट दिया जा रहा है। बचें। मज़ीद एक फ़ाइनल चीज़ के जब तक जो एक लालची इंसान है ना, लालची जब तक ज़िंदा ना, तो ठगबाज की गुड्डी चढ़ी रहेगी। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि कुछ सीख लें, आज कुछ सीख लें, आज टाइम है सीखने का। और मेरी ज़िंदगी की एक विश है कि अगर मुझे सेम नॉलेज के साथ में, सेम इसी नॉलेज के साथ में 10 साल पहले की एक लाइफ मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन बिल्कुल, बट इसको मैं मुमकिन बनाऊँगा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अब इतना बड़ा सवाल है। मेरा ये एक डायलॉग था, मैं अपने इस डायलॉग को नामुमकिन बोला करता था कि यार ये नामुमकिन है कि भाई मुझे मेरे जैसे इंसान को जो कि अराउंड 32-33 साल अगर एक एज हो चुकी है, 10 साल पुरानी मुझे लाइफ मिले इसी नॉलेज के साथ, तो मैं बोलता था यार ये इम्पॉसिबल है। बट राइट नाउ इतना सोचने के बाद मैंने इसको पॉसिबल किया। टाइम ट्रैवल तो हम नहीं कर सकते ना, पीछे तो जा नहीं सकते हैं, यानी अपने नॉलेज को ग्रो अप किया वक्त के साथ में। हर चीज़ एक वक्त के ऊपर सूटेबल लगती है। तो आप दोस्त जो मेरे से सीख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, आप मेरा पास्ट हैं, और जिनकी एज बिटवीन 22 से 25 साल है, मैं आप में अपने आप को देखता हूँ। और जो मैंने पिछले 3 साल में सीखा है, मेरी कोशिश है मैं आपको 3 से 6 महीने में सिखाऊँ एक बेहतर अंदाज के अंदर, ताकि जो एक टाइम फ्रेम मेरा गुजरा, आप मेरे टाइम फ्रेम से एक अच्छा सीख सकें। चलें, अलार्म बज गया जी हमारा भी, ठीक है। आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। तो दोबारा आते हैं जी अपनी बात के ऊपर, क्योंकि सैटरडे छुट्टी का दिन होता है, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि जी कहीं आउट पे या आउटिंग पे इधर उधर लेकर जाया जाए, बट मोस्टली काम तो काम है। तो देख लें कि हमारा पैशन क्या है और आप लोगों का पैशन क्या है। हमारी कोशिश है कि इतने एक टफ शेड्यूल या टाइम के अंदर भी कोशिश है कि आपको कुछ सिखाया जाए। लिया आपसे कुछ भी नहीं जाता, बताया आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईमानदारी के साथ जाता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए फॉर योर ओन सेल्फ। मेरे लिए काम नहीं करेंगे, ख़ुद के लिए करेंगे। आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कल को किसी भी फ्रॉडी या ठगबाज के हाथ अगर आप लोग लग जाते हैं, जो आपसे भले $100, 500 या 1000 भी ले, सिखाने की कोशिश करेगा, सीखना आपने खुद है। मगर मोस्टली इस इंडस्ट्री में 80% ठगबाज बैठे हुए हैं, सो प्लीज़ बच के रहिएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नसीहतें मेरी याद रखिएगा, कभी भी
घर मकान गाड़ी या अपना कोई रिजर्विंग अमाउंट ये वो कर आगे लगा के इस इंडस्ट्री में नहीं आना। जो रिज़र्व है रिज़र्व की बेस के ऊपर आएँ, बल्कि रिज़र्व का भी आप 70% यूज़ करके चलें यहाँ पे, क्योंकि इधर सेल बाय या खाली पैसे के साथ पैसा नहीं बनाया जा रहा। मज़ीद आते हैं जी एक आखिरी टॉपिक के ऊपर कि फ़लाँ क्या बोलेगा, फ़लाँ क्या बोलेगा। आपके जहन में ये सवाल और ये कई दफ़ा आएगा, तो फ़लाँ का जवाब देने के लिए चुप करके एक काम करें और इसको सीखें 3 महीने 6 महीने लगा के, और 3 महीने 6 महीने की जो एक स्ट्रगल है उसको 1 महीने में फाड़ के बाहर फेंक दें। जितने भी मेरे साथ चलने वाले स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि जो एक लंबे टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें मैंने सीखी हैं, आप दोस्तों को शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो बताऊँ। और मैं चाहता हूँ कि एक उमर फ़ारूक नहीं, कई उमर फ़ारूक यहाँ पे पैदा हूँ, और जितना मेरा एक नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, और जहाँ पे जिस लेवल पे मैं हूँ, और मुझे खुशी होगी कि मोस्टली मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं मुझे भी लीड करते हुए मेरे से भी आगे जाएं। मेरे पास अगर नॉलेज 10% है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सिखा के आपका जो नॉलेज है वो 100% हो। कुछ मेरे से सीखेंगे, कुछ खुद से सीखेंगे, कुछ बाहर से सीखेंगे। हमारे टाइम पे इंटरनेट या यूट्यूब उस तरह एक वाफर मिकदार में नहीं था, पैशन भी नहीं थे, और ये चीज़ें बताने वाला भी कोई नहीं था। मेरा इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई टीचर नहीं है, एक ज़िंदगी का अफसोस है। बट राइट नाउ अभी अच्छा लगता है कि जो एक टीचर है वो इंटरनेट कह लें, यूट्यूब कह लें या गूगल कह लें, तो आपको तो बना बना एक टीचर मिला हुआ है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने जो बेसिक बुक्स या कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं, किसी भी एक ऑनलाइन फॉर्म के अंदर से आपको वो बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो अपनी बेसिक चीज़ों को बना कर रखें। और जहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड का टोटल जो एक मोमेंटम होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, वो प्रॉपर एक ट्रेडिंग का होना चाहिए, ताकि आप जब ऑफिस में आएँ, भले वो आपका रूम है कुछ भी है, तो आपको एक फ़ील हो गया आप एक ट्रेडिंग बेस्ड या ट्रेडिंग वाले रूम के अंदर बैठ के अपनी ट्रेडिंग को चला रहे हैं। एनालिसिस की बेस के ऊपर मज़ीद कोई चीज़ें या कुछ आप दोस्तों का कोई सवाल हो किसी किस्म का, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मैं याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक लेवल था जो पुराना भी था 2440, और 2440 से लेकर निचला लेवल जो था वो 2435। बाय साइड पे फेयर वैल्यू गैप बड़ा क्लियरली बोला था, डंडा लगा हुआ है, मार्केट जब तक डंडे से ऊपर रहेगी तो मार्केट को आप बाय देखेंगे। एक फाइनल डंडा था जो कि 2451, और एक लेवल था हमारे पास 2456 का। तो एक बड़ा कप एंड हैंडल था, और इस कप एंड हैंडल की बेस के ऊपर 61%, 2432, और एक स्क्रीनशॉट ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देखिएगा ज़रा। कम्युनिटी के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी के अंदर आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी जिनके कोई सवाल हैं प्लीज़ वो कर सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अब जिन दोस्तों के सवाल हैं वो प्लीज़ जूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जूम को ज्वाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली आप दोस्तों के साथ वो जो एक क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है उसको कैरी ऑन करके चलेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप वहाँ से जूम को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम लिंक है, वीआईपी में भी मैंने दे दिया था और मेन ग्रुप के अंदर भी दे दिया था, तो वहाँ से आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगेन फिर से बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जूम का लिंक अवेलेबल है, ओपन है, तो वहाँ से आप जूम ज्वाइन करते हुए हैंड रेस करेंगे अपना, तो जो भी आप दोस्तों का कोई सवाल होगा उसका मैं आपको आंसर करूँगा। जी वालेकुम अस्सलाम, ज़ुबैर यूसुफ, कैसे हैं? ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने तो अभी ज्वाइन की है ये आपकी मीटिंग, तो मैं कभी तो पहले से इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद आपने डेट स्टार्ट किया। नहीं, मैंने अराउंड तकरीबन जो स्टार्ट किया था 4:45 पे था, 2 घंटे हो गए। तो नहीं सर, फिर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था सर। मैंने लाइव किया था यूट्यूब के ऊपर, और क्वेश्चन आंसर के लिए जो सिलसिला होता है वो आप दोस्तों के लिए फिर जूम अवेलेबल होती है। ओके। नेक्स्ट जो भी मतलब आप प्लान होगा वो इंशाल्लाह इसी तरीके से किया जाया करेगा, ताकि जिन दोस्तों के सवाल रह जाते थे विद इन 40 मिनट टाइम होता है, तो 2 मिनट के अंदर जो भी आपका कुछ भी टेक्निकल सवाल है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक बेटर एक ओपिनियन, क्योंकि मेरी तरफ से एक राय होती है, मैं राय दे सकूँगा आपको। राइट सर, राइट सर। बस मैं तो सुनने से था, मुझे ज़रा सर टॉपिक बता दें, फिर उसके मुताबिक फिर आप कंटिन्यू करें। टॉपिक ये था कि किस तरीके से हम फॉरेक्स मार्केट के ऊपर अपनी ट्रेड को पर डे के ऊपर प्लान करके चल सकते हैं। मार्केट अगर बिल्कुल ब्लाइंड हो, नेक्स्ट लेवल क्लियर ना हो, तो नेक्स्ट लेवल को हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से अगले आने वाले रेजिस्टेंस लेवल को हम प्लान या निकाल सकते हैं। तो फिर सम टाइम पे अगर हमें अकाउंट हैज करना पड़ता है, तो हैज अकाउंट के ऊपर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम इजीली अपने हैज अकाउंट को भी कवर करें, किस हद तक कवर करना है, ये तमाम आज के दिन का टॉपिक था। और इसमें जो मार्टिंगेल के तरीके से हम ट्रेड करते हैं, तो मार्टिंगेल के ऊपर सेफ लॉट साइज़ हमारा क्या रह सकता है, उसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल थी। सेशन एंड होने के बाद दोबारा जब देखिएगा तो मोस्टली बहुत कुछ मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है जी। राइट सर, राइट सर, आप कंटिन्यू करें सर। चलें, किसी और दोस्त का अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़, क्योंकि सेशन तो अभी एंड हो चुका है, क्वेश्चन आंसर है, तो जिसका कोई सवाल जवाब है तो वो कर सकते हैं। हैंड रेज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगले आने वाले रेजिस्टेंस को हम प्लान या निकाल सकते हैं, तो फिर सम टाइम पे हमें अकाउंट हैज करना पड़ता है। अच्छा शर्जील, आप इसको म्यूट करेंगे, अपने माइक को म्यूट करेंगे या वीडियो को म्यूट करेंगे, जस्ट क्वेश्चन आंसर करें आप मेरे साथ। सेशन एंड अप हो चुका है। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो मार्टिंगेल के ऊपर सेफ लॉस है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये भी अनफॉर्चुनेटली कि हम आप 1 बाय 1 हैंड रेस करते जाएं। हैंड रेस का ऑप्शन होता है जूम के ऊपर, और आपसे जितनी ये कम्युनिकेशन मेरी रहेगी वो अब जूम के ऊपर होगी। तो लाइव पे जो सुनने वाले हैं और जिनको जस्ट खाली क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या सवाल है क्या जवाब है, वो लाइव सुन सकते हैं। तो मसला ये है कि हमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने अगर ना आए तो फिर हम कहाँ बैठे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। तो दैट्स वाई अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर स्टॉक्स के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बताई जाएँ, एक्सप्लेन एलेबोरेट की जाएँ। सब्जेक्ट ज़रूर है, मगर जिस तरीके से कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं और जिनका कभी भी हमारी लाइफ के अंदर उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका पूरी ज़िंदगी के अंदर हमें कुछ एडवांटेज या हम उससे कुछ हासिल वसूल नहीं करते, सो प्लीज़ तो उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करते हुए कुछ ऐसी चीज़ को प्लान करके चलना चाहिए कि जिससे आने वाले टाइम पे जो यंगस्टर हैं तो वो उसको बेटर अंदाज में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए उन चीज़ों को नेक्स्ट प्लान लेकर चलें। तो मेरी बड़ी हम्बली कोशिश है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर इवन के मैट्रिक लेवल बोलें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोला जाता है, तो इवन के 5th क्लास से ही हमें एक स्टॉक का सब्जेक्ट सिखाया जाए, जिसमें एक मेन टॉपिक होना चाहिए व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, और पूरी दुनिया या पूरे मुल्क का जो एक जीडीपी का निज़ाम होता है वो किस तरीके से काम करता है, और प्रॉपर एक बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि देखें दुनिया ऑनलाइन पे जा रही है, दुनिया ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ अभी भी हम उसी चक्कर के ऊपर बैठे हुए हैं, लैम्बड़ा थैम्बड़ा मसला फ़ीसा गोरेस, और ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। बाकी जिनका सवाल है प्लीज़ कोशिश करें हैंड रेज़ करें, ताकि 1 बाय 1 2 मिनट के अंदर आप अपना जो है ना इन्फिनिक्स S6525 प्लीज़ अपना नाम रिमूव करके अपना ओरिजिनल नाम लिखे, ताकि आपके नाम के साथ मुखातिब किया जाए, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको आ रही है, प्लीज़ अपना नाम पहले बताइएगा।
तो जितने भी दोस्त हैं कोशिश किया करें कि अगर अननोन नेम के साथ हैं तो नाम अपना ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है कि आपके नाम के साथ आपको मुखातिब किया जाए। और जो स्टूडेंट पिछले 6 महीने, 1.5 साल और 3 साल से मेरे साथ चल रहे हैं और एज अ प्रोफेशनल है, मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों को बाय नेम मुखातिब किया जाए, ताकि आपको भी पता चले कि मेरे दिल में आपके लिए एक मोहब्बत है, एक लगाव है। मैं आपको बाय नेम और बाय क्वालिटी जानता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा एक मचामच दुकानदारी सिस्टम की तरह कि वो आर यू, मैं आपको नहीं जानता। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे मोस्टली चंद गिने चुने नाम भी आप दोस्तों को गिनवा सकता हूँ जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा अपना। जी, सरवर बात कर रहा हूँ, सरवर अली। जी अली, कैसे हैं? ठीक है जी, आप ठीक है सर? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। जी अली नहीं, सरवर अली आप मुझे शायद जानते ही हैं, क्योंकि मैं नाम मेरे को आपने किया। बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। नाम अगर बताया है तो ये वो शख्सियत हैं, वो ट्रेडर हैं जो सुबह सवेरे उठ के अपनी डायरी के ऊपर लाइंस लगा के प्रॉपर डे का एक सेटअप बना के मुझे भेजते हैं कि सर ये देखिएगा, ये मैंने सेटअप बनाया। और उस चीज़ को इंस्पायरेशन, एप्रिसिएशन, वीआईपी और मोस्टली मैं अदर कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूँ। एम आई राइट? थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली। ये प्यार मोहब्बत होती है। तो जी, सर मेरा सवाल, जी बिल्कुल सर, सवाल मेरा ये है सर, अभी जिस तरह के मार्केट ब्लाइंड है, एक अंधेरे में जा चुकी है, तो क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल पे बाय पे बैठना चाहिए कि लेवल क्लियर हो, या ऊपर से सेल पे देखनी चाहिए? थोड़ा इस पर मैं एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा लगता है आप थोड़ा सा लाइव सेशन में भी लेट आए हैं। ये सेशन जब एंड हो जाएगा, सेशन एंड होने के बाद थोड़ा शुरू से देखिएगा। जी मैंने सेशन पूरा अटेंड किया है, मैं वहीं पे था, मैंने 12 मिनट का मीटिंग भी किया आपके साथ। तो एक क्लियरेंस के लिए कि एक जैसे कि अभी आपने भी किया और लेवल पे ये निकलता है कि 11-12 जो है, 25-11-12, ठीक है। यहाँ से अगर एक रिजेक्शन हम देख सकते हैं सेल साइड। तो अच्छा। एक सेफली जो तरीकाकार है, आप मतलब एक सवाल आपसे है कि क्या हमें बाय पे नहीं बैठना चाहिए कि वापस आके एक फेयर वैल्यू गैप या अदर कोई भी सपोर्ट से हम बाय देखें? उसमें सबसे जो एक मेजर चीज़ है, हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो लेवल हैं अपना R1 2 3 वो तो निकालेंगे। R1 के ऊपर से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट रिजेक्शन दे, जो भी हमारा मंडे के दिन का पिवट बनेगा अराउंड 2490, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट नीचे जाए। अगर तो चली जाती है और एक बड़ी बेरिश कैंडल के साथ जाती है, फिर डिप से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मतलब करीब तरीन एरिए से कि मार्केट एकदम से हमें बाय देगी, ऐसा नहीं होगा। उसमें फिर बाय करने के लिए हमें एक मेजर D1 का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको देखना पड़ेगा, मार्केट अपना मेन फेयर वैल्यू गैप क्या बना रही है। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब तक अपना 2450 से नीचे प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी, तो उस टाइम तक हम प्रॉपर एक जो है मार्केट को रिवर्सल या सेल साइड के ऊपर नहीं देखेंगे। 2450 का फिगर अपने माइंडसेट में रखिएगा। 2450 से ऊपर मार्केट जब तक रहेगी तो मार्केट का टोटल सिनेरियो जो है वो बाय साइड के ऊपर होगा। एक फैब लगाइएगा बॉटम टू टॉप एरिया के ऊपर, तो जो भी 38% है फर्स्ट प्लान हमारा वहाँ पे होगा और 61% पे हमारा सेकंड बाय साइड का प्लान होता है। ओके सर। ओके हो गया आपका सवाल? क्योंकि टाइम शॉर्ट है, विद इन 40 मिनट चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। जी अली, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली हसन बात कर रहा हूँ पाड़ा से। जी अली कैसे? सर क्वेश्चन ये है कि आप जो लाइव सेशन वगैरह दे रहे हैं, तो क्या ये पूरा कोर्स वगैरह इसी में से हम, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं 6 माह से आपको फॉलो कर रहा हूँ, अब आगे कहीं VIP ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता था कि अगर ये जैसे ये कोर्स वगैरह बनाए होते हैं तो एक तरतीब के साथ वो लाइव सेशन में से ऐसे मिल सकता है हमें फेयर वैल्यू गैप वगैरह ये चलें, इसमें मैं स्पोर्ट से थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि कोर्स के नाम से, ठीक है आपका सवाल वैलिड है, मैं इसको कोट कर लेता हूँ क्योंकि आज तक कभी किसी ने ये चीज़ मांगी नहीं है। तो स्पोर्ट टीम ये करेगी आप दोस्तों के लिए कि जो प्रीवियस मेरे ऑथेंटिकली लाइव सेशंस हैं जिनमें नॉलेजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका एक पैच बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। ओके हो गया? उसमें आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तकरीबन लाइव सेशन जितने भी हैं वो भरपूर फुल ऑफ नॉलेज के साथ हैं।
जी जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका। मैं यहाँ पे वो दुकान वाला बंदा नहीं हूँ कि पैसे ले और सिखाओ, पैसा फेंक तमाशा दे। तो दिल में जब कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, अचानक प्लान बनता है और टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। ये आप लोगों का एक प्यार मोहब्बत है। तो टाइम निकाल के मेरी कोशिश होती है तो उन चीज़ों के आपके सामने रखूँ। जी जी सर। सर क्या ये वो जो आप फीब लगाते हैं, तो उसका कोई तरीकाकार मिल सकता है जी बिल्कुल किसी अवेलेबल। वीडियो में, अगर कोई आप। अच्छा, मसला और मसले के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड 2013, सिंपल। जी जो चीज़ आपको चाहिए आप यूट्यूब पे लिखें क्रिप्टो वर्ल्ड 2013, चैनल का नाम आगे लिख दें, एक्सपेक्टेड 2 से 3 वीडियो आपके पास आ जाएंगी टॉप ऑफ लिस्ट। अभी लगा के देख लें, आपको आइडिया हो चलें। जाएगा। जी जी, अभी देख रहा हूँ, देखने लगा हूँ इंशाल्लाह। चलें, ओके हो गए जी। ज़ीशान, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं ये पूछ रहा था वीआईपी में सर वैसे ट्रेडर को सिग्नल तो सर आप देते हैं सर, क्या आप स्विंग के लिए भी आप लिक्विडिटी और ज्यादा होनी जरूरी है? देखें, जो स्विंग होती है ना, स्विंग तो स्विंग होती है, वो तो घूमते घूमते ही जाती है। स्विंग को तो मैं जलेबी जी बोलता हूँ। तो अब पता चले कि कोई जी इंट्राडे की ट्रेड कर रहा है और अकाउंट माइनस जो है वो 4-5% जाता है एक दिन में या 2 दिन जी में, जी तो स्विंग के लिए हम होल्ड भी करते हैं, एक पोजीशन भी बताते हैं। तो जी उसके ऊपर सर। मेरी कोशिश होती है कि मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम $10,000 की एक इक्विटी हो। तो उसके ऊपर मैं एक जी सर। पोजीशन बता देता हूँ स्विंग की। लास्ट भी हमारा जो स्विंग था अराउंड 61% का जो एक एरिया था, मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कप एंड हैंडल बना के कि कप कंप्लीट हो चुका है, हैंडल तकरीबन 32-33 पे मुकम्मल होगा, 24-32-33 पे बाय पे बैठ जाइएगा। और इंट्रा डे जो डेली वाले होते हैं, डेली वालों को सेल बाय दोनों साइड के ऊपर से चाहिए होती है। मगर मातरत के साथ मसला ये है कि जी सर। $5 से $10 मार्केट जब हमारे अगेंस्ट जाती है इंट्रा डे वालों के, तो लॉट साइज़ इतना हैवी रख के चल रहे होते हैं कि एक टाइम था कि थोड़ा सा दम लेवल या HLS का पॉइंट भी मैं दिया करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ मुझे रियलाइज़ होता था कि $100 वाले भी अपने अकाउंट के ऊपर 0.20 या 0.30 की 2-2, 3-3 ट्रेडें लगाते थे। तो अगले 20-30 पिप के जी ऊपर सर। वॉश कर बैठते थे कि भाई इस बंदे ने पॉइंट जी सर। बता दिया तो मार्केट का ये आखिर पॉइंट है लाइफ चेंजिंग। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि पूरे दिन में 3 बार अगर सेटअप दिया गया तो 3 बार सेटअप पे हल्का हल्का वो काम करेंगे ट्रेड करते हुए, टारगेट मुकम्मल हो जाएगा नो डाउट। फिर उसके बाद उन्होंने अगला जी काम सर। क्या करना है टारगेट मुकम्मल होने के साथ कि एक आधी और पोजीशन बताई, 3 पोजीशनों पे तो वो स्लोली स्लोली चलें, चौथी पोजीशन पे वो अपने पटारे में जितनी इक्विटी है सारी उठा के लगा देंगे फुल मार्जिन के साथ। जी सर। तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी रूल नहीं भूलना अपना। अगर तो 5% लिया है 2% कुर्बान करो यार, 3% फिर भी बचा के जेब में डाल के जाओ। जी सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि अगर किसी के पास 2000 की इक्विटी है, वो सिर्फ ट्रेड ही स्विंग में दो पॉइंट की ट्रेड लेता है, 0.2 की, 0.1 या 0.2 की, वो ले सकता है सर इस तरीके से? हाँ बिल्कुल अगर बड़ी लॉट साइज वो नहीं लेता बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर क्या वो अगर 2000 हो तो वो आपकी स्विंग में शामिल हो सकते था? अच्छा, मेरे स्विंग के लिए ना कोशिश किया करें जो मेरा वीकली एनालिसिस है ना उसको मिस ना किया करें, क्योंकि वीकली एनालिसिस के अंदर टॉप का एरिया और बॉटम का मैक्सिमम टॉप और मैक्सिमम बॉटम, ये 2 एरिया में क्लियर करता हूँ। लास्ट वीक में जी सर। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी तबीयत नासाज थी और कुछ कुछ तो नहीं, जी बहुत सर। ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो मैं वीकली एनालिसिस नहीं दे जी सका। बट कोशिश मेरी रही कि डेली के डेली जो एक एनालिसिस फॉर कॉस्ट था वो मैंने ज़रूर दिया था। जी सर। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ें अगर टाइम शेड्यूल निकलता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर प्लान जी करूँगा। सर। मज़ीद कोई सवाल? जी सर, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। किसी और का कोई सवाल, किसी दोस्त का, किसी भाई का, तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको आ जाएगी। किसी का नहीं है? चलें, तकरीबन सेशन को अराउंड 2 घंटे, 2.25 घंटे हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप दोस्तों को समझ आई होंगी। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो सेशन एंड अप करते हैं। कोशिश किया करें कि जो चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो मेरा टोटल जो एक नॉलेज है आप उसको मार्केट में अगर 80% भी मान कर चलते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती हमारी इस इंडस्ट्री और मार्केट के अंदर,
कोई अगर ये कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई एम द किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो मैं उसी को भी नहीं मानता। मार्केट हमें भी फंसाती है, मार्केट हमें भी डिच करवाती है, मगर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्लान क्या है, हमारी कोशिश होती है हम उसको लेकर चलें। नुकसान हमारे भी होते हैं, कवरिंग करना हम भी जानते हैं किस तरीके से मार्केट या चीज़ों को नेक्स्ट प्लान करते हुए हम उस रिकवरी फेज़ या उन चीज़ों के अंदर से आउट अप कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त आज के लाइव सेशन के अंदर आए, उन्होंने सीखा समझा, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, कुछ समझ से बालातर हो गई होंगी। सो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मज़ीद चीज़ों को बेहतर मोमेंटम के साथ क्लियर अप किया जाए, ताकि आप उससे एक अच्छे से अच्छा फ़ायदा ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक एनालिसिस या एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।